एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। आज हम लोग का बायोलॉजी का 7th नंबर लेक्चर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हम लोग साइटोलॉजी हमारा हो चुका है, हिस्टोलॉजी हो चुका है, ब्लड हो चुका है, डीएनए हो चुका है, एनिमल प्लांट रिप्रोडक्शन हो चुका है, प्लांट टिश्यू हो चुका है, राइट। आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। एंड रेस्पिरेशन को दो भाग में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग कंसेप्चुअल पार्ट। आज पढ़ेंगे कंसेप्चुअल पार्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ बचे हुए पार्ट को कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, राइट। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन के बाद स्टार्ट करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन जो है ये आपके प्लांट से रिलेटेड जो भी सवाल आपके आते हैं, ये आपका आखिरी टॉपिक होने वाला है, जहाँ पे हम लोग जियोट्रॉपिज्म पढ़ेंगे। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, राइट। इसके अलावा आपका जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसको बहुत डिटेल में देखेंगे। हम लोग देखेंगे लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, ये सब देखने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। थाइलाकोइड क्या होता है, राइट, ग्रेनम क्या होता है, तो ये सब हम लोग देखेंगे प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर। एंड जो पूरा प्लांट वाला पार्ट है, पूरा प्लांट वाला पार्ट मतलब जो आपका प्लांट टिश्यू है, पहला लेक्चर, यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं पार्ट। और कुछ बचे हुए पार्ट हम लोग कल करने वाले हैं, फिर पढ़ेंगे और हम बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो एनिमल टिश्यू नहीं हुआ है, हो चुका है। ओके, बिल्कुल ऐसे के लिए काफी है जितने भी एग्जाम, तो है ना। अगर आपका बेसिक चीजें क्लियर होगी तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। हम लोग करते हैं वो रेस्पिरेशन नहीं है, उसको ब्रीदिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन ये होता है कि आप खाना खाते हो, आप खाना खाते हो, राइट। आप क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो। खाना खाने के बाद ये फूड जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ठीक है। और ध्यान रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है, जो खाना है, इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। ध्यान रखना, फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसको हम लोग आगे बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप खाना खा लिए, कहाँ पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। जब कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा? ग्लूकोज मिलेगा, C6H12O6। ये क्या आपका? ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है। इस ग्लूकोज से हम लोग क्या मिलेगा? बेसिकली ग्लूकोज क्या होगा? ब्रेक होगा, राइट। ये ब्रेक डाउन करेगा और हम लोग क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, जिसके थ्रू हम लोग काम कर पाएंगे। और ये पूरे पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। बेसिकली खाना खाना, खाना खाने के बाद खाना जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, राइट। फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। उसके बाद ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होकर क्या प्रोवाइड करेगा हमें? ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा, राइट, ठीक है। और ये ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होकर क्या देगा? हमें एनर्जी देगा। और इस एनर्जी से हम क्या करेंगे? वर्क कर पाएंगे। और इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। हो गया है मेरे भाई, हिस्टोलॉजी का भी क्लास हो चुका है, डीएनए का भी क्लास हो चुका है। होता ये है कि क्लास के बाद जो है तुरंत क्लास जो है वो एप्लीकेशन में शिफ्ट आता है। लाइव क्लास जो है तुरंत एप्लीकेशन में शिफ्ट आता है, आपको इसलिए रिकॉर्डेड नहीं मिलता है। अगर लाइव कर पाते हो तो वेल एंड गुड, वरना फिर आपको ये क्लासेस जो है पेड ऐप पे मिलेंगी, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, क्लियर है। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग के डिफरेंस क्लियर है आपके। ब्रीदिंग क्या होता है? बेसिकली जो हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग, राइट, है ना। जो सांस लेते हो, जो सांस छोड़ते हो, उसकी प्रक्रिया को बोलते हैं ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या होता है? तो खाना आप जो कंज्यूम करते हो, जो खाना खा रहे हो, वो आपके बॉडी में जाएगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप काम करोगे। उस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं रेस्पिरेशन। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए, अब इस चीज को आप कुछ तरीके से समझो, हाँ। इस चीज को आप कुछ रिएक्शंस के थ्रू समझो चीजों को, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का सबसे पहले बताओ, रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन वो है क्या? रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन का रिएक्शन एनीवन क्या होता है? बताओ जरा, एनीवन। जो आपके बॉडी में ग्लूकोज है, दैट इज C6H12O6। ये क्या बेसिकली आपके बॉडी में ग्लूकोज है ना। ये रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है हम लोगों को? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी, यही है ना, राइट। यही आपका रिएक्शन है। C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, है ना। यही क्या बेसिकली ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है वो किससे रिएक्ट करेगा? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे हम लोग काम कर पाते हैं। यही तो पूरा पूरा रेस्पिरेशन है, राइट। अब इसको यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपका ग्लूकोज का जो कार्बन है, राइट, जो आपके ग्लूकोज का कार्बन है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। जो ग्लूकोज का कार्बन है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, और आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CO2, आपको मिलेगा CO2, ठीक है। तो CO2 कहाँ से मिल रहा है? जो ग्लूकोज का कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, दैट इज CO2 मिल रहा है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, अगला चीज ध्यान रखना कि जो आपका ग्लूकोज का हाइड्रोजन है, जो आपका ग्लूकोज का हाइड्रोजन है, राइट, ये रिएक्ट करेगा आपके O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये रिएक्ट करेगा आपके O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, राइट। और क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा वाटर, H2O मिलेगा, ठीक है। तो CO2 कहाँ से आया है? H2O कहाँ से आया? क्लियर है। CO2 कहाँ से आया? H2O कहाँ से आया? क्लियर है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है? ये रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है आपका? रिएक्शन ये है कि जो आपका ग्लूकोज है, दैट इज C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है। इसको आप रिएक्ट कराओ, ये रिएक्ट करेगा किससे? आपके बॉडी में ऑक्सीजन के साथ। जब रिएक्ट करेगा तो आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 प्रोड्यूस करेगा, H2O प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है रेस्पिरेशन का। ये कंप्लीट रिएक्शन रेस्पिरेशन का। इस रिएक्शन को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें, इस रिएक्शन को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या निकलेगा कि जो आपका ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपका CO2 बना रहा है, राइट। जो आपके आपके ग्लूकोज में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना रहा है। और जो आपके ग्लूकोज में हाइड्रोजन है, जो आपके ग्लूकोज में हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या कर रहा है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपका वाटर बना रहा है, ठीक है, राइट। ये जो पार्ट हमें मिल रहा है, ये जो पूरे पूरे रिएक्शन में, इस पूरे रिएक्शन में हमें जो ये वाला पार्ट मिल रहा है, ये जो हमें पार्ट मिल रहा है, ये वेट एक मिनट, हम्म, ये जो हमें पार्ट मिल रहा है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ये जो पार्ट हमें मिल रहा है इसको बोलते हैं एंड प्रोडक्ट। रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है इसको बोलते हैं हम लोग एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शन के बाद जो हमें मिल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सर रिएक्शन दोबारा समझा दो। अननोन रिएक्शन कुछ नहीं, बेसिकली आपको हम क्या बताए थे? आपको ये बताए थे कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है? आप खाना खा रहे हो,
खाना खा रहे हो तो खाना क्या हो रहा है, आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। जब खाने का कंप्लीट डाइजेशन होगा, जब खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, राइट, दैट इज C6H12O6 मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। क्लियर है। अब आप सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, तो ये ग्लूकोज आपके बॉडी के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जिसके थ्रू आप काम कर पाओगे, जिसके थ्रू आप काम कर पाओगे। यही बेसिकली आपका रेस्पिरेशन है। ध्यान रखो, बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें बता रहे हैं। आज का क्लास प्योरली कंसेप्चुअल होगा, आज का क्लास प्योरली कंसेप्चुअल होगा, राइट, कोई हंसी मजाक नहीं है। तो आज अगर सही नहीं समझ में आएगा आज क्लास तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आप खाना खाए हो, खाना खाने के बाद बॉडी में क्या हुआ, ग्लूकोज बना, ये रिएक्ट किया किससे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और क्या इनपुट मिला आपको, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, यही मिला ना, ये रिएक्शन था। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का जो कार्बन है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ये जो ग्लूकोज का कार्बन है वो रिएक्ट करेगा आपका ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना देगा, आपका CO2 बना देगा। इस ग्लूकोज का जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगा O2 के साथ, और क्या बना देगा, आपका H2O बना देगा। फिर आपको जो एनर्जी मिल रहा है उसके साथ आप काम कर पाओगे। तो जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, आपका एंड प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है, ये आपका एंड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। चलो इसी चीज को एक और रिएक्शन से देखते हैं। यहाँ पे एक और रिएक्शन समझते हैं। पहला रिएक्शन तो ये हो गया हमारा, फर्स्ट रिएक्शन तो ये हो गया, है ना। अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सपोज मान लो कि CH4 लेते हैं ना, रुको यहाँ पर हम देते हैं CH4 क्या है, मीथेन है ना। CH4 क्या है आपका, मीथेन है। वही मीथेन जिसको आप बायोगैस का नाम जानते हो, वही मीथेन जिसको आप बायोगैस के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो CH4 क्या है, मीथेन है। इस मीथेन को हम लोग किससे जोड़ दिए, ऑक्सीजन से इसको संपर्क में ला दिए, है ना, राइट। तो मीथेन को हम लोग क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं। मीथेन को क्या किया हम लोग, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं। जब मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, राइट, तो क्या होगा, बेसिकली क्या मिलेगा हमें, एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, है ना, प्लस एनर्जी, ठीक है। ये होता है ना। आप मीथेन मीथेन में जब आप आग लगा रहे होते हो, राइट, जब वो जल रहा होता है, बेसिकली उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा होता है। जब मीथेन या फिर बायोगैस जल रहा होता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा होता है, और जब वो रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है, CO2 होता है, वाटर वेपर होता है, और एनर्जी होता है। एनर्जी कैसे होता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। एनर्जी कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, राइट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। तो यहाँ पे देखो, एंड प्रोडक्ट रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 का सेम है। अगर आप तरीके से देखोगे तो जो एंड प्रोडक्ट है वो रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 का सेकंड सेम है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एंड प्रोडक्ट में क्या मिला आपको, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। और रिएक्शन नंबर 1 में क्या मिला था आपका, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। मतलब दोनों रिएक्शन में, दोनों ही रिएक्शन में जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम आपको दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है सेम, अभी अभी क्लियर है। दोनों ही रिएक्शन में जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ऊपर भी आपका 6 CO2 है प्लस H2O प्लस एनर्जी है, और नीचे भी आपका CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट जो है सिमिलर है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो आपका रिएक्शन 1 है, जो आपका रिएक्शन नंबर 1 है, राइट, ये बॉडी के अंदर हो रहा है, ये बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे रेस्पिरेशन, इसलिए इसको बोलेंगे रेस्पिरेशन। बॉडी के अंदर हो रहा है इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। और जो रिएक्शन नंबर 2 है वो शरीर के बाहर हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है। बेसिकली मीथेन या बायोगैस में क्या किया, आग लगा दियो, मतलब ऑक्सीजन उससे रिएक्ट हो रहा है, और CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी मिल रहा है। एंड प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन बॉडी के बाहर हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है तो बोलते हैं कंबशन, कंबशन, ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है ना। तो सेम चीज अगर बॉडी के अंदर हो तो रेस्पिरेशन, और बॉडी के बाहर हो तो कंबशन, ठीक है। मतलब कि ये बेसिकली दहन प्रक्रिया है। ये क्या है, कौन सा प्रक्रिया है, ये दहन, हिंदी हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहे हैं, दहन प्रक्रिया है। दहन मतलब क्या होता है, जलने वाला प्रक्रिया है, ठीक है। बॉडी के अंदर जल रहा है तो रेस्पिरेशन बोलेंगे, बॉडी के बाहर जल रहा है तो कंबशन बोलेंगे, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या मिला, इस दोनों रिएक्शन को देख के हम लोग कंक्लूजन हम लोग को ये मिला कि जो रेस्पिरेशन है, राइट, जो रेस्पिरेशन हमारे शरीर के अंदर हो रहा है वो क्या है, वो एक तरह का दहन प्रक्रिया, वो भी एक तरह का कंबशन है, वो भी एक तरह का कंबशन है, जो कहाँ हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। बिकॉज एंड प्रोडक्ट इज सिमिलर। जो आपका एंड प्रोडक्ट है, जो आपका एंड प्रोडक्ट है, राइट, वो क्या है, वो सेम है, वो आपका क्या है, सेम है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर भी आपका इनपुट सेम मिल रहा है, बॉडी के अंदर क्या रेस्पिरेशन हो रहा है, और एंड में क्या मिलता है हमको, एंड में मिल रहा है CO2 H2O एनर्जी, जिसको हम काम कर पाते हैं। और बॉडी के बाहर अगर आप मीथेन या बायोगैस को रिएक्ट करवाते हो ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिलता है आपको, CO2 वाटर एनर्जी, जिससे आपको लाइट एंड हीट मिलता है। मतलब जो कंबशन वाला प्रक्रिया है यही हमारे बॉडी में हो जाता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, कुछ नहीं, इट इज अ काइंड ऑफ कंबशन, इट इज अ काइंड ऑफ कंबशन प्रोसेस विद इन रेस्पिरेशन, विद इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये थोड़ा एलिमेंटल वाले डेफिनेशन पे आ गए थे हम लोग। ये सिंपल डेफिनेशन जो आपको है ना क्लास 10 तक के बुक में मिल जाएगा, राइट, ठीक है। और ये आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल का डेफिनेशन है, क्लियर है। चलो, अब हम लोग ना सेम चीज को देखेंगे अलग परसेप्शन से। अभी तक जो देखे ना इसको फिर से अलग परसेप्शन देखेंगे, ठीक है। मतलब अलग नजरिए से देखेंगे, ये बोला 6 ये बोला 9 है, बट हमें जिस मतलब वो 69 है ना, राइट। तो हम लोग चीजों को अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस है और ये आपका रेस्पिरेशन है। एक तरफ आपको दिख रहा है फोटोसिंथेसिस और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन वो क्या बताना जरा, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है, 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी, राइट। ये कंबाइन होगा और एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एंड प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, राइट, प्लस O2 दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। सर एटीपी का बनता है, एटीपी बताएंगे अभी, हाँ अभी अभी वहां मत जाओ, ठीक है। जो नॉन साइंस वाले उनको उनको चीजें क्लियर होती रहेंगी, हम ये प्रयास कर रहे हैं। एटीपी बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्या है आपका फर्स्ट नंबर रिएक्शन आपको दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जहां पे क्या हो रहा है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी गिव्स C6H12O6, ठीक है। ये आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। CO2 हम लोग कहां से मिलेगा, CO2 हम लोग कहां से मिलेगा, तो CO2 हम लोग को मिलेगा एयर से, CO2 हम लोग को मिलेगा कहां से, एयर से। सॉइल से क्या मिलेगा प्लांट को, सॉइल से मिलेगा वाटर, राइट, सॉइल से मिलेगा वाटर। और सनलाइट से क्या मिलेगा, सनलाइट से क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। और इसको मिला के जो आपका फूड है, जो आपका प्लांट अपना खाना तैयार कर लेगा, दैट इज ग्लूकोज तैयार कर देगा, ग्लूकोज तैयार कर लेगा और ऑक्सीजन तैयार कर देगा, ग्लूकोज तैयार करेगा, ऑक्सीजन तैयार कर देगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये आपका पहला रिएक्शन है। और सेकंड रिएक्शन क्या है आपका, रेस्पिरेशन। सेकंड रिएक्शन क्या है, रेस्पिरेशन, उसको भी लिखते हैं हम लोग।
सेकंड रिएक्शन जो आपका रेस्पिरेशन का उसको लेते हैं। रिएक्शन क्या था रेस्पिरेशन वाला? C6H12O6 C6H12O6 प्लस O2 O2 गिव्स एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे? आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, राइट? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब देखो इन दोनों रिएक्शन को आप नोटिस करो, इन दोनों रिएक्शन को नोटिस करो, तो जो पहला वाला का एंड प्रोडक्ट है, राइट? देखो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है, यहाँ का जो एंड प्रोडक्ट है, राइट? जो आपका फोटोसिंथेसिस में एंड प्रोडक्ट हो रहा है, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है क्या? जो आपका एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? वो रेस्पिरेशन में स्टार्टिंग में इस्तेमाल हो रहा है। और जो आपका फोटोसिंथेसिस में स्टार्टिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, राइट? वो आपके रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है, वो आपके रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है, ठीक है? मतलब दोनों रिएक्शन दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों रिएक्शन दूसरे का वाइस वर्सा है, दोनों रिएक्शन दूसरे का वाइस वर्सा है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या मिला? यहाँ से कंक्लूजन ये मिला कि रेस्पिरेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है, दोनों एक रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, दोनों यहाँ पे क्या है? रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है? ऑलराइट, क्लियर है? यहाँ पे हम क्या देखें? यहाँ पे हम ये समझें कि आपका रेस्पिरेशन क्या होता है, राइट? रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या है? फिर हम लोग ये देखें कि ये जो रिएक्शन है, राइट? जो रिएक्शन है वो कंबशन रिएक्शन किस तरह है, उसको हम लोग एक अलग रिएक्शन से कंपेयर किए हैं और हम लोग कंक्लूजन पाए कि जो आपका रेस्पिरेशन है वही कंबशन है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो दहन प्रक्रिया है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, ठीक है? इसके बाद इसको हम लोग अलग नजर से देखें, इसका अलग डेफिनेशन देखें। ये डेफिनेशन ये था बेसिकली कि रेस्पिरेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए आपको सामने हम दो रिएक्शन रखे हैं। पहला रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का है और दूसरा रिएक्शन जो है आपका, पहला रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस और दूसरा आपका रेस्पिरेशन। और यहाँ पे आपको ये कंपेयर करना है कि पहला का बाय प्रोडक्ट जो है दूसरा है और दूसरा का पहला है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात और, इसी चीज को एक और तरीके से समझो, ठीक है? इसको एक और तरीके से समझो। सपोज मान लो कोई सब्सटेंस है, सपोज मान लो कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है? अच्छा, इसको आप डिटेल बाद में केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो हम आपको बताने वाले हैं। अभी आपको आगे दिक्कत ना हो, जो नॉनसेंस वाले हैं, इसलिए आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? दो वर्ड आपके सामने आएगा, पहला वर्ड आपके सामने आएगा ऑक्सीडेशन, पहला वर्ड आपके सामने आएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है? ये सब वर्ड्स आपको बस इंट्रोड्यूस करवा रहा है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। दूसरा आएगा रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है? तो दो वर्ड आपके सामने आएंगे, ऑक्सीडेशन और दूसरा वर्ड आपके सामने आएगा रिडक्शन। अब दोनों वर्ड होता क्या है? कुछ नहीं है, अभी बस अभी इतना समझ लो, राइट? कि जब भी कोई सब्सटेंस में आप ऑक्सीजन को ऐड करते हो तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, राइट? और अगर ये ऐड होता है तो बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है? O2 ऐड हो रहा है ऑक्सीडेशन, H2 ऐड हो रहा है रिडक्शन, O2 ऐड होगा ऑक्सीडेशन और H2 ऐड होगा उसको बोलते हैं रिडक्शन। बस सिंपल यहाँ पे ध्यान रखना, सिंपल यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है? राइट? और हम जो कंक्लूजन पहुंचे वो ये है कि रेस्पिरेशन क्या है आपका? रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन इज बेसिकली कंबशन ऑफ फूड, इट इज बेसिकली कंबशन ऑफ फूड, कंबशन ऑफ फूड या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। आप देखो जो ग्लूकोज उससे ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा था, ठीक है? क्लियर है? चलिए ओके, अब हम लोग इसके बारे में ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, डिटेल में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि आगे जब ये वर्ड का इस्तेमाल करें तो दिक्कत आपको ना हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक और व्हाट इज एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाले बात करते हैं। तो एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर, है ना? एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर, आउटर, ठीक है? एंडो मतलब क्या होता है? अंदर, इनर, इनर, ठीक है? राइट? और थर्मिक मतलब क्या होता है? हीट, थर्मिक मतलब क्या होता है? हीट, हीट, राइट? थर्मिक मतलब क्या होता है? हीट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रहा है, राइट? किसी भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रहा हो, अगर हीट रिलीज हो रहा हो, राइट? तो उसको बोलेंगे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रहा है तो बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो, एब्जॉर्ब हो रहा हो तो उसको बोलेंगे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? यहाँ पे देखो हीट जो यहाँ पर रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखो हीट रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इस टाइप से जो है ना? इस तरह दिखाई दे रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो हीट जब रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब कौन सा रिएक्शन है? ये आपका एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है। और हीट जब यहाँ पे अंदर जा रहा है ना? हीट क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है। तो हीट जब एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे देखो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है? जब हीट एब्जॉर्ब होगा, जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक। अगर ये समझ में आ गया तो ये बताना जरा कि रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? रेस्पिरेशन क्या है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? व्हाट इज रेस्पिरेशन? इज एंडोथर्मिक या फिर इज इट एक्सोथर्मिक? ये बताओ जरा। बिल्कुल सबका आंसर राइट आ रहा है ना? आपका रेस्पिरेशन क्या है? ये आपका एक्सोथर्मिक है। रेस्पिरेशन क्या है? आपका एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्यों है? तो आप रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है। और हीट रिलीज हो रहा है मतलब क्या है? आपका एक्सोथर्मिक है। हीट रिलीज हो रहा है मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक है, ठीक है? यहाँ पे रिएक्शन देखो, तो हीट रिलीज हो रहा है और हीट रिलीज हो रहा है मतलब क्या है? आपका एक्सोथर्मिक है, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं अब जो आपका एक्सोथर्मिक के बारे में, इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होगा आपका? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अगर आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखोगे, राइट? तो यहाँ पे क्या है? हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये आपका एंडोथर्मिक है ना? और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, आपको काम करने का ऊर्जा मिल रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन रिएक्ट होगा, रिएक्ट होकर क्या करेगा? CO2 H2 और H2 एनर्जी बनाएगा, जिससे आप काम कर पाओगे, आपको ऊर्जा मिल रहा है, तो आपका क्या है? रेस्पिरेशन आपका क्या है? एक्सोथर्मिक है, ठीक है? तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्लियर हो गया, एग्जांपल क्लियर हो गया। यहाँ से आपको फिर समझ में आ रहा है जो हम यहाँ पे जो प्रूफ किए थे ना, जो हम यहाँ पे प्रूफ किए थे कि भैया दोनों जो रिवर्स प्रोसेस है, दोनों रिवर्स प्रोसेस है, यहाँ पे प्रूफ किए थे, इसको एक और तरह से प्रूफ कर दिया कि दोनों रिवर्स प्रोसेस है, एक आपका एक्सो है, दूसरा आपका एंडो है, एक एक्सो है, दूसरा आपका एंडो है। क्लियर? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगा। प्लीज स्टे इन इंग्लिश, ओके? चलो मूविंग ऑन, बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली सम ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, ठीक है? राइट? एक लिविंग बॉडी के अंदर, एक लिविंग बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। एक लिविंग बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, राइट? वो दो तरह का होता है। अब ये दो तरह का होता है, ठीक है? पहला क्या होता है? पहला होता है आपका एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है आपका कैटाबॉलिज्म। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म इज बेसिकली कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कुछ भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। कुछ भी अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ भी आपका कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। तो इट इज बेसिकली कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, बन रहा होता है कुछ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा होता है? कुछ बन रहा होता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? यहाँ पे कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, इट इज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इट इज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब सोचो फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म? अब बताओ।
फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म है। अगर आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन याद आ रहा हो, है ना, क्या था फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। आपका हम लोग हवा से क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, मट्टी से क्या निकालेंगे, पानी निकालेंगे, सनलाइट से क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। तीनों को मिलाएंगे, मिला क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। खाना में क्या बनेगा, हम लोग का ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 बनेगा। मतलब कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है मतलब क्या, एनाबॉलिज्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एनाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या हो गया, एनाबॉलिज्म का एग्जांपल हो गया आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर है। चलो इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म के बारे में। कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कुछ यहाँ पे टूट रहा होता है, कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, राइट। अब रेस्पिरेशन का अगर आप रिएक्शन देखोगे तो क्या था, रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या था, ग्लूकोज था, हमारे बॉडी में आप खाना खाए, खाना खा के क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। वो ग्लूकोज जो है वो आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। मतलब यहाँ पे आप खाना को ब्रेक डाउन कर रहे हो, खाने को ब्रेक डाउन कर रहे हो मतलब खाने को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, खाने को डिस्ट्रॉय कर रहे हो मतलब कैटाबॉलिज्म हो रहा है। कैटाबॉलिज्म हो रहा है इसका मतलब ये है कि जो आपका रेस्पिरेशन है, जो आपका रेस्पिरेशन है ये क्या है, ये आपका कैटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो एक बार अगेन हम लोग ये तीसरी बार प्रूव किए कि दोनों जो है एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। हम लोग जहाँ पढ़े थे कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, राइट। जो दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है वो तीसरी बार प्रूव किए। पहला रिएक्शन थ्रू प्रूव किए, दूसरा जो है इसके थ्रू प्रूव किए थे हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थ्रू, और तीसरा प्रूव किया हम लोग इस मेटाबॉलिज्म के थ्रू। तो दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, सिद्धांत इसका लेक्चर शायद पेट वालों को मिलता है शायद, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आते हैं सबसे जो टिपिकल पार्ट होगा, राइट, वहाँ पे हम लोग आएंगे। तो हम लोग बात की रेस्पिरेशन के बारे में, क्या होता है, क्या रेस्पिरेशन क्या होता है, राइट, कहाँ गया रेस्पिरेशन क्या होता है, राइट। रेस्पिरेशन ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या है, इसका रिएक्शन क्या है रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन के रिएक्शन को बॉडी के बाहर एक रिएक्शन करवा दिया हम लोग, उससे कंपेयर कर दिया ताकि हमको ये समझ में आए कि रेस्पिरेशन जो है बेसिकली वो एक कंबशन प्रोसेस है जो हमारे शरीर के अंदर चल रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको अलग नजरिए से समझने के लिए दो रिएक्शन को उठाए, पहला फोटोसिंथेसिस और दूसरा रेस्पिरेशन, दोनों कंपेयर किए तो हम लोग समझ में आया कि दोनों रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, मतलब सॉरी रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है, राइट। फिर हम लोग बात की ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग बात की एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक एग्जांपल क्या होगा, एक्सोथर्मिक एग्जांपल क्या होगा। फिर बात की मेटाबॉलिज्म के बारे में, और जब मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे तो बात करेंगे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में। एनाबॉलिज्म जो कि कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और कैटाबॉलिज्म जो कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, और दोनों एक दूसरे का उल्टा है। जो एनाबॉलिज्म है उसका एग्जांपल आपका फोटोसिंथेसिस और जो कैटाबॉलिज्म है उसका एग्जांपल आपका आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझने वाले हैं साइट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, उसको समझने के लिए कुछ बात जान लो। हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म समझने वाले, पूरा जो रेस्पिरेशन है इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है, पूरा जो रेस्पिरेशन है इसका मैकेनिज्म जो है वो काम कैसे करता है, ठीक है, राइट। उसको समझने के लिए समझेंगे हम दो चीज, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन को समझेंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे कि जो एनारोबिक है वो इंसान में कैसे हो रहा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे हो रहा है, ठीक है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो इनको देखने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लो, तो डिफरेंस आते हैं ना, डिफरेंस आते हैं ना। चलो, तो रेस्पिरेशन आपका दो तरह का होता है, रेस्पिरेशन आपका दो तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले ये देख लो, पहले साइट ऑफ रेस्पिरेशन समझो, रेस्पिरेशन कहाँ होता है पहले समझो, फिर बात करेंगे रेस्पिरेशन दो तरह का होता है उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग साइकोलॉजी में क्या कहते हैं कि भैया आपका सेल है, ये आपका बॉडी क्या सेल है, हाँ, ये बॉडी में क्या है आपका सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, बहुत सारे द्रव हैं जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। इतना तो याद होगा आप लोगों को। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जब वही माइटोकॉन्ड्रिया जो आप क्लास के नीचे लिखते हो ना कि माइटोकॉन्ड्रिया द पावर ऑफ द सेल, तो आप यहाँ पे समझो ये पावर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। होता क्या है कि यहाँ से बॉडी के बाहर क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर है, बॉडी के अंदर क्या, बॉडी के अंदर क्या ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा, सेल में पहुंचा, सेल्स होते हुए ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा, साइटोप्लाज्म पहुंचा, और साइटोप्लाज्म होते हुए ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया पहुंच गया, साइटोप्लाज्म होते हुए आपका बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, माइटोकॉन्ड्रिया पहुंच गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पहुंच गया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में एक और चीज हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑन अदर हैंड रेस्पिरेशन का प्रक्रिया हो रहा होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन का प्रक्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, ठीक है। जब रेस्पिरेशन का प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है तो हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको पता है, बाय प्रोडक्ट में क्या मिलता है, रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन होता है उसमें क्या मिलता है आपका, CO2 मिलता है, प्लस वाटर मिलता है, प्लस एनर्जी मिलता है, प्लस एनर्जी मिलता है, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जी है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा है, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, ओके। क्योंकि ये एनर्जी जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा है, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो रेस्पिरेशन होता कहाँ पे, साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, मतलब रेस्पिरेशन होता कहाँ पे, तो रेस्पिरेशन जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर फर्नेस ऑफ द सेल, ठीक है, राइट। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन आ रहा होता है, ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा होता है, रेस्पिरेशन चल रहा होता है, रेस्पिरेशन चल रहा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन एंटर किया, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया तो हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा, बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, हमको CO2 मिलेगा, हमको H2O मिलेगा और हमको एनर्जी मिलेगा, जिस एनर्जी से हम लोग काम कर पाते हैं। तो आपके आप जो काम कर पा रहे हो ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से काम कर पा रहे हो, बिकॉज़ वहीं पे आपका क्या हो रहा है, बेसिकली जो एनर्जी है वो बन रहा है, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल को पावर मिल रहा है, ठीक है, कोशिका को पावर मिल रहा है, सेल को पावर मिल रहा है, टिश्यू को मिल रहा है, टिश्यू को मिल रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, ऑर्गन को मिल रहा है, ऑर्गन सिस्टम को मिल रहा है, फिर आपके पूरे बॉडी को मिल रहा है ना, पूरे बॉडी को मिल रहा है, और आपका बॉडी को मिल रहा है तो आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है, राइट, ठीक है, मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर ऑफ द सेल या फिर फर्नेस ऑफ द सेल। अब जो एनर्जी रिलीज हो रहा होता है, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगा, ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगा, तो ये रिलीज होगा आपके एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, राइट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज होगा, एटीपी दैट इज एडिनो ट्राइफॉस्फेट, क्लास पे जानते हो, एटीपी दैट इज एडिनो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जो है ये एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, चलिए। अब ये आपका एटीपी क्या है, एटीपी कैसे समझ लेते हैं, एटीपी क्या है आपका, एडिनो ट्राइफॉस्फेट या फिर पूरा तरीके से बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, रुको, हमें अज्यूम करें कि यहाँ पे नॉनसेंस वाले सारे हैं, ठीक है, तो इसलिए बहुत डिटेल में बहुत बेसिक चीजों को ले चल रहा है, आपका बायो का भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट बेसिकली जो आपका एनर्जी होता है ना, जो आपका एनर्जी होता है ये एटीपी के फॉर्म में निकलता है, एटीपी के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। और ये एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। सपोज मान लो कि आपके पास क्या है, डॉलर है, आपके पास क्या है, डॉलर है, ठीक है, आपके पास डॉलर है। अबे अवनीश यहाँ पे देख लो, आप मदद नहीं करना चाहती, हमसे ले लो मदद, हमें वायरस लगा हुआ है, लड़कियों से लोगे क्या दिक्कत बताओ, भोले शांति पढ़ लो, क्लास के बाद देखना करने से ड्रामा, क्लास के बाद जो डाउट है तो मदद देना, हमसे बताएंगे, ठीक है ना। सपोज मान लो आपके पास डॉलर है और आप इंडिया में हो तो क्या होगा, बेसिकली आप डॉलर को तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, है ना, इंडियन करेंसी ब्रेक करोगे, इंडियन करेंसी ब्रेक करोगे, उसके बाद उसको यूज करोगे, खर्च करोगे ना, उसके बाद उसको यूटिलाइज करोगे। तो एटीपी जो आपका एटीपी है, एटीपी जो है ये बेसिकली एक डॉलर टाइप का है, ये एनर्जी करेंसी होता है, एनर्जी करेंसी होता है, ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होगा, ब्रेक होकर आपको ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, जिसको आप क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, ठीक है, इस्तेमाल करोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे, पढ़ने में इस्तेमाल नहीं करोगे, विनिश इस्तेमाल करोगे कि आप मेरी मदद नहीं कर रही हैं, विपिन कार्ड साले यहाँ पे हमसे पूछो ना, ठीक है, क्लियर है, चलो। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है,
यहाँ तक क्लियर हो चुका है, तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। ये लाइन जो लिखा है ना, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, आई होप ये लाइन जो है क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। अब बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनमें डिफरेंस क्या है, इनके अंतर को समझते हैं। चलो ये डंडा डालें, है ना, राइट, तो समय समय जरूरी होता है। तो अब बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ये कहाँ पे होता है? इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के मौजूदगी में हो, ठीक है, अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के मौजूदगी में हो तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में हो तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल डेफिनेशन जान लो, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। अगर रेस्पिरेशन हो रहा है ऑक्सीजन के मौजूदगी में तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर रेस्पिरेशन हो रहा है ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, राइट। तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, यहाँ पे पहला पॉइंट, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो खाना आप खा रहे हो उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हो ना उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब फूड जो है वो कंप्लीटली टूट रहा है, खाना जो है कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। अच्छा, जब खाना कंप्लीटली टूटेगा तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी मिलेगा। जब आपका फूड कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, आप ज्यादा काम कर पाओगे। अब ज्यादा टाइप कर पाओगे कि मेरी हेल्प करना ही नहीं चाहती हो, है ना, समझ में आ रहा है ना, ज्यादा काम कर पाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एनारोबिक में क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में चीजें हो रही हैं। जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में चीजें हो रही हैं तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होगा ये होगा पार्शियल ब्रेकडाउन, यहाँ पे होगा पार्शियल ब्रेकडाउन, यहाँ पे होगा पार्शियल ब्रेकडाउन। जब पार्शियल ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? एनर्जी कम रिलीज होगा, क्या होगा? एनर्जी जो है वो कम रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। ये रहा। अरे पता है नहीं, तुम्हारा सही है ना, हम भी मस्ती कर रहे हैं, चल ठीक है। चलो लेकिन अभी क्लास पे ध्यान दो ना, क्लास पे ध्यान दो, बिकॉज़ भाई क्लास पे ध्यान दोगे नहीं, रिजल्ट के बाद फिर कुछ लोग मैसेज आते हैं क्लियर हो गया, कुछ लोग आता है क्लियर नहीं हुआ, तो मेरा भी दिमाग खराब होता है ना, मैक्स फीलिंग होता है वो। तो हम चाहते हैं कि इनको पढ़ा रहे हैं तो उसका रिजल्ट बने, कम से कम जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें एक भी सवाल छूटे नहीं, ठीक है। तो क्लास पे ध्यान दो, बाकी तो हम बीच में तमाशा करते रहते हैं ना, ठीक ठीक है। चलो राइट, तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ तक क्लियर है। चलो अब मेन डिफरेंस देखो इनका, अब इनका मेन डिफरेंस देखो, मेन डिफरेंस है इनके बाई प्रोडक्ट में, और यहीं से सवाल बहुत बार फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। मेन डिफरेंस जो है इनके बाई प्रोडक्ट में, और यहीं से सवाल जो है बहुत बार फ्रेम किए गए हैं। चलो तो बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बाई प्रोडक्ट के बारे में। इसका जो एंड प्रोडक्ट है, इसका जो आपका एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? इसका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब बताते हैं एनर्जी जो है एटीपी का फॉर्म रिलीज होगा, एटीपी का फॉर्म रिलीज होता है तो क्या निकलता है? 38 एटीपी और 36 एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपका होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट। अगर बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट के बारे में, अगर बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, तो देखो आपको बताया था हम स्टार्टिंग में ही कि जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है, राइट, ये ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होगा, ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होगा। तो क्या ह्यूमंस के अंदर होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो चलो ठीक है, इंसानों के अंदर होता है, बहुत साफ साफ चलता है आप लोगों को। लेकिन जो आपका एनारोबिक है ये क्या इंसान के अंदर होगा? तो बिल्कुल ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होगा, ये माइक्रो एमसी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, कुछ और नहीं समझना, मतलब माइक्रो चिप वगैरह मत समझना, ठीक है। एमसी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड ये ह्यूमंस के अंदर भी होगा, ह्यूमंस के अंदर भी होगा, ठीक है। अब ह्यूमंस के अंदर कहाँ पे होगा आगे समझने वालों, एंड प्रोडक्ट देखो तो समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो राइट, तो पहले समझते हैं हम लोग कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट जो देखेंगे, पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे हो रहा है। पहले एंड प्रोडक्ट देखेंगे हम लोग कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनके अंदर कैसे हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके अंदर देखा जाए तो इनके अंदर जो आपका एंड प्रोडक्ट निकलता है, आपका निकलता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस 2 ATP, 2 ATP, 2 ATP को इतना कम एनर्जी क्यों? इतना कम एनर्जी बिकॉज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसको थोड़ा 6 और 9 खेलना है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए इतना एनर्जी काफी है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है उसके एंड प्रोडक्ट में पहला चीज क्या आता है? इथाइल अल्कोहल, फिर CO2, फिर आपका 2 ATP, 2 ATP, ठीक है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल जो है इसको एक और नाम, इसका रिएक्शन केमिकल रिएक्शन क्या है इसका? C2H5OH, है ना, C2H5OH, खाली से तो आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। चलो अब बात करते हैं ह्यूमन के अंदर, अब बात करते हैं रिएक्शन ह्यूमन के अंदर कैसे होते हैं, मतलब ह्यूमन के अंदर जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो कैसे निकल रहा है, ओके। चलिए ह्यूमन के अंदर बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो आपका ये होता है कहाँ पे? ह्यूमन के अंदर होता है मसल में, ह्यूमन के अंदर कहाँ होता है? मसल में, ह्यूमन के अंदर होता है कहाँ पे? मसल में, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है आपका? लैक्टिक एसिड, क्या निकलता है? लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, एक मिनट रुको जरा, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, ठीक है, राइट। चलो अब ये हुआ क्या, कुछ यहाँ पे समझ नहीं आया तुम लोगों को, शायद यहाँ पे तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा होगा। कंफ्यूजन ये है कि चलो भैया समझ में आ गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन तो इंसान के अंदर हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में जा रहा है और नॉर्मल आपका रेस्पिरेशन चल रहा है, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इंसान में कहाँ हो रहा है? तो सपोज मान लो कि आपने डिसाइड किया चलो ठीक है, आप जो है आज बहुत मेहनत करने वाले हो, मतलब आप बहुत दौड़ने वाले हो, है ना, बहुत दौड़ने वाले हो, आप मान लो कहाँ पे लिखें, चलो आप मान लो कि आप डिसाइड करते हो कि आज जो दौड़ने वाले हो 10 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है। अब जब आप भागने स्टार्ट करो तो आप सपोज मान लो कि 8 किलोमीटर तक आराम से भागिए, 8 किलोमीटर के बाद आप देखो आपसे नहीं दौड़ा जा रहा है, नहीं भागा जा रहा है, ठीक है, आप क्या करोगे? अपने लिमिट को पुश करोगे, लिमिट को पुश करोगे, पुश करोगे, पुश करोगे, है ना, राइट, और 2 किलोमीटर इसी तरह कंप्लीट कर लोगे। ये जो आपको 2 किलोमीटर दौड़ने का एनर्जी मिला, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपके मसल में स्टार्ट हुआ है, जिसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपके मसल में स्टार्ट हुआ है, जिसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि आप मेहनत तो कर लोगे, मतलब दौड़ तो लोगे 10 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद जब घर आओगे ना तो आपके बॉडी में क्या होगा? दर्द होगा, राइट, आपके पैर में मसल में दर्द होगा, ठीक है, क्यों होगा? तो लैक्टिक एसिड जम जाएगा, लैक्टिक एसिड जो है वो जम जाएगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा मेहनत किए हो, राइट, आप जिम में आप एक्स्ट्रा सिट मारे हो, राइट, या फिर दौड़ने का आप एक्स्ट्रा माइल्स दौड़ दिए हो, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन जो है, राइट, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन स्टार्ट हो चुका है, राइट, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन स्टार्ट हो चुका है, इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और आपके मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाएगा, बिना ऑक्सीजन के होगा, लेकिन उसके होने से क्या होगा? आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा लैक्टिक एसिड और 2 ATP। वो जो 2 ATP मिलेगा उसके थ्रू आप अपने काम को कंप्लीट कर लोगे, लेकिन जब आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा उससे क्या होगा? हल्का फुल्का जो है दर्द स्टार्ट होगा, है ना, जो कि अगेन वो मसाज प्रॉपर्ली करने से या फिर ये क्या बोलते हैं, है ना, बर्फ वगैरह लगाने से सही हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। सिद्धांत बोले पर सर आपकी क्लास में दर्द, आपकी क्लास सारे दर्द खत्म कर देती है, अच्छा कहीं और जाकर वापस दर्द मत लेना, ठीक है, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है ना, क्या यहाँ तक क्लियर है एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस? अच्छा एक और डिफरेंस है, एक और डिफरेंस है, एक और डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है,
जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है, राइट, ये कहाँ पे होता है? आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। आपको बताया था कि ये सेल है, सेल के अंदर क्या आपका साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और आपके साइटोप्लाज्म में भी होगा, दोनों जगह होगा। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, ये कहाँ पे होगा? ये केवल साइटोप्लाज्म में होगा, ये केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होगा, ये केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है? ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे सबसे टिपिकल चीज समझने वाला है। ये एक चार्ट आपको दिखाना है, इसको समझ लेना। इस एक चार्ट से कम 7-8 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, एक साल के अंदर, ठीक है? तो यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए, एक है ना? चलो, ओके, चलो फिर, ओके, अब बात करते हैं ये जो आपका मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। यहाँ पे सिंपल वही लिखा हुआ है कि एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल। अगर मसल में लैक्टिक एसिड जम जाए तो क्या होता है? मसल पेन होता है, मसल पेन होता है, ठीक है? क्लियर है? सर प्लीज रफी रिवाइज करवाएंगे, बस कंप्लीट हो जाए, ये कंप्लीट होने वाला है, फिर आपको रिवाइज करवाते हैं, ये लास्ट मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, फिर रिवाइज करवाएंगे, ठीक है? राइट, ये रिवाइज करवा दें अगर सर के ऊपर जा रहा है तो। आज का क्लास प्योरली कंसेप्चुअल है, इसलिए बता रहे हैं, तरीके से समझ लो, रिवाइज, ओके, ठीक है? सुन लो बात, हम लोग बात की किसके बारे में? रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। और रेस्पिरेशन में क्या देखा? रेस्पिरेशन में यही रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग अलग-अलग होता है। बस सांस लेना और सांस छोड़ने को ब्रीथिंग बोलते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन कंप्लीटली अलग तरीका है। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है? आप खाना खा रहे हो, खाना जा रहा है आपके पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना गया है, कंप्लीट डाइजेशन हो गया इसका, ठीक है? कंप्लीट डाइजेशन हो गया, आंतरिक दहन होता है यहाँ पे, ठीक है? कंप्लीट डाइजेशन हो गया, फिर यहाँ पे क्या मिला आपको? C6H12O6 ग्लूकोज मिला, राइट? ये जो ग्लूकोज है, ये क्या होगा? आपको ब्रेक करके क्या होगा? एनर्जी प्रोवाइड करके सब काम कर पाते हो। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं रेस्पिरेशन, राइट? इस रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या है? C6H12O6 मतलब खाना, आपका ग्लूकोज, राइट? इससे ये आप सांस ले रहे हो तो आपके सांस में आपके अंदर क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है, तो ये आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनाएगा। एंड पॉइंट में क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, ठीक है? ये हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। इसको कंपेयर करवा दिए बॉडी के बाहर रिएक्शन करके, कैसे कि हम लोग तो मीथेन या बायोगैस लिया, CH4 लिए, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दिए, करवाया तो हमें क्या मिला? CO2 + H2O + एनर्जी मिल गया। मतलब ये कि जो आपका रिएक्शन, जो आपका एंड प्रोडक्ट था रेस्पिरेशन का, वही यहाँ भी आपको एंड प्रोडक्ट मिल रहा है। कंबशन में भी आपको यही एंड प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब ये कि रेस्पिरेशन भी एक तरह का कंबशन ही है, रेस्पिरेशन भी एक तरह का दहन ही है, रेस्पिरेशन भी एक तरह का आग ही लग रहा है आपके अंदर, राइट? लेकिन वो आपके अंदर हो रहा है। रेस्पिरेशन भी एक तरह का कंबशन है, एक तरह का दहन है, जो कि आपके बॉडी के अंदर हो रहा है, क्योंकि दोनों का एंड प्रोडक्ट जो है सेम है, ठीक है? इसको अलग तरीके से समझाने के लिए आपको दो रिएक्शन आपके सामने लिए हम, पहला फोटोसिंथेसिस और दूसरा रेस्पिरेशन। इन दोनों के रिएक्शन को कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि पहले का बाई प्रोडक्ट जो है दूसरे का है और दूसरे का जो है वो पहले का है। मतलब कि ये रिवर्स प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद बात की हम लोग किसके बारे में? सब्सटेंस के बारे में। यहाँ पे आपको वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाएँ, दो वर्ड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है? इसके अलावा दो रिएक्शन के बारे में बताएं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब कि बाहर में अगर हीट रिलीज हो रहा है, हीट अगर रिलीज हो रहा हो तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है? हीट रिलीज हो रहा है तो एंडोथर्मिक। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा होता है ना? ठीक है? लेकिन एंडोथर्मिक क्या होता है? हीट हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है? एग्जांपल क्या है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है? फिर बात की मेटाबॉलिज्म के बारे में, यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्या है? जब आपका जो पूरा जब कुछ बन रहा हो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, जब डिस्ट्रॉय हो रहा हो तो डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का एग्जांपल क्या है? आपका फोटोसिंथेसिस, और डिस्ट्रक्टिव का क्या है? आपका रेस्पिरेशन, ठीक है? जो एनर्जी हमको मिलता है वो एटीपी के फॉर्म में मिलता है, दैट इज एडिनो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में मिलता है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट क्या? आपका एनर्जी करेंसी है सेल का, एनर्जी करेंसी है सेल का, ठीक है? इसके बाद बात की हम लोग इसके बारे में, साइकिल रेस्पिरेशन के बारे में। मतलब रेस्पिरेशन होता कहाँ पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, ठीक है? कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, राइट? पूर्व दहन होता है फूड का, राइट? जिसकी वजह से लार्ज एनर्जी मिलता है, हमको बहुत एनर्जी मिलता है। लेकिन एनारोबिक में क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, हाँ, हिंदी में बोलते हैं आंतरिक दहन बोलते हैं ना हिंदी में। और ह्यूमंस के अंदर कहाँ होता है? मसल में होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको क्या पता है? सबसे पहले आपको ये पता है कि सेल होता है, फाइनली आपके ग्लूकोज है, यहाँ पे लिखा वो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड में ब्रेक डाउन जो आगे बढ़ा, ठीक है? इंग्लिश मीडियम वाले बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बताइए। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है? ठीक है? और रिलीज एनर्जी को बोलेंगे लोग ग्लाइकोलाइसिस, वाटर प्लस एनर्जी। क्या यहाँ साइटोप्लाज्म में होता है? जब जो है वो हो रहा है तो क्या लगेगा, राइट? क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। इसके बारे में था ये दोनों। तो बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्लियर है? तो यहाँ पे हम प्रॉपर्ली क्या मिलेगा हम लोगों को? CO2 मिलेगा, होगा वहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? लैक्टिक एसिड मिलेगा प्लस एनर्जी मिलेगा, ठीक है? क्लियर है? ठीक है? और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इथेनॉल, CO2 और एनर्जी मिल रहा है, ठीक? क्लियर है? सवाल का जवाब दो। क्लियर है तो सवाल का जवाब दीजिए, है ना? हाँ शुभम, हाँ 38 के बजाय 28 बोल देता हूँ, सॉरी। द लैक्टिक एसिड दैट गेट्स एक्युमुलेटेड, इसकी वजह से होता है ना? बढ़िया। एकता जानवी, क्वेश्चन नंबर 64, हिमांशी, चलो अगले सवाल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मोहिनी का क्वेश्चन नंबर, हिमांशी, चलो अगले सवाल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मोहिनी का क्वेश्चन, टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम फैट, एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम लंग्स, एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, समझाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज ऑफ एनर्जी इन द सेल्स, क्या है? बिल्कुल सबका आंसर राइट है, एटीपी, है ना? ठीक है? हम लोग अब तक बस पढ़े हैं कंसेप्चुअल चीजें, ठीक है? कि रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, बस ये समझें। कल पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कल पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, होता है ब्रीथिंग रेट क्या होता है, गैस हम क्या करते हैं, कब साइकिल बताया, कब साइकिल, ये तो कब साइकिल है, रुको मेंशन नहीं किया हम, ये पूरा मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं कब साइकिल, ठीक है? कौन पूछा यहाँ पे? वंशदीप सिंह, कब साइकिल यही है, यही कब साइकिल आपका, राइट? आपको जो बताएं, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, चार्ट आपको, इतना प्रोसेस नोन एज कब साइकिल, जो पूरा यहाँ पे किसी को डाउट बताओ।
में जो आपका लैक्टिक एसिड मसल में क्या होता है, स्टोर होता है, राइट, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प होता है। ये कैसे कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पाइरूवेट से प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल ये आंसर होगा, बिल्कुल भी राइट आंसर है ना, आंसर होगा, ये लोग कंफ्यूजन है। अभिजीत कुमार नोट सेट से पेड में ही है, ठीक है, तो आपको ठीक है वो चीज़ है। हाँ ऋतिक, और क्या डाउट है सर, ये पेड बैच यूट्यूब पे होगा, ये पेड बैच यूट्यूब पे लाइव होता है ना। बायो प्लेलिस्ट में जाना, राइट, यहाँ पे बायो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, बायो प्लेलिस्ट में जाना और यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारे करा करके उसको कर लेना पक्का, ठीक है, जो लेक्चर पढ़ा रहे हैं वो और पीवाईक्यू ये अच्छे से कर लेना। टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, टाइमिंग तो अभी शाम को 7 के लिए सफिशिएंट है। बायो के बाद केमिस्ट्री शुरू होगा क्या या फिजिक्स, मेघना बायो के बाद आपको क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ओके ओके, चलो आज के लिए सफिशिएंट है ना। हम दो लेक्चर को भागे लोग कहाँ हैं। बाकी लोग परमा सर के बर्थडे मनाने गए। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं ना, चलो ठीक है। तो इसका हम लोग कुछ पार्ट हम लोग आज कुछ पार्ट हम लोग कल कर लिए थे, राइट। तो आगे प्रोसीड करने के पहले, है ना, एक बार जो कल पढ़े थे उसको रिवाइज कर ले, ताकि जो लोग नए हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ये कॉम्प्लेक्स फूड आपके बॉडी में जाएगा और सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा, सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा, राइट, सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा। एंड कहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा जब, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन में टाइम जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन होगा किसमें, ग्लूकोज में, दैट इज C6H12O6 में। अब ये जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, राइट, ये टूटेगा और टूट के हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे हम लोग काम कर पाएंगे। और इसी पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं रेस्पिरेशन। हम लोग बहुत डिटेल में समझे थे कि खाना कहाँ पचेगा, राइट, ग्लूकोज ब्रेक डाउन कैसे होगा, कहाँ पे होगा, है ना, इसको हम लोग डिटेल में समझे थे, ठीक है। आज इवनिंग में सर पार्टी मिल जाएगी, हाँ बिल्कुल सर, सर चाय समोसा खिलाएंगे, हाँ। चलो ठीक है, तो अभी रेस्पिरेशन यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है बताया था आपको कि क्या क्या रिएक्शन होता है इसका। तो C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा आपका CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी हमें मिल जाएगा, ठीक है, राइट। और इस रिएक्शन को हम एक बाहरी रिएक्शन से कंपेयर करवाए थे। बाहर में एक रिएक्शन करवाए थे CH4 का, दैट इज मीथेन का ऑक्सीजन से। इसके बाद आप देख रहे हो इस कंबशन वाला जो रिएक्शन है, यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है, जो आपको एंड प्रोडक्ट मिल रहा है, वो सेम टू सेम मिल रहा है रेस्पिरेशन की तरह। मतलब ये इससे हम लोग कंक्लूजन पहुंचते हैं, इससे इस बात का संकेत मिलता है कि जो रेस्पिरेशन है ये भी एक तरह का कंबशन ही है। रेस्पिरेशन जो है भी एक तरह का क्या है, कंबशन है, लेकिन कहाँ पे है, हमारे बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी जो है एक तरह का दहन प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर चल रहा है। रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ कंबशन प्रोसेस विद इन आवर बॉडी, ठीक है, राइट। चलो इसके अलावा इसको बाकी और परसेप्शन देखे थे, इस चीज़ों को हम लोग अलग नजरिए से देखे थे। आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस बताया था, दोनों को कंपेयर करके, ठीक है। और इस कंपेरिजन में आपको ये पता चला कि जो आपका रेस्पिरेशन है उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मतलब दोनों का एंड प्रोडक्ट दूसरे का उल्टा है, दोनों का एंड प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे का उल्टा है। मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है ये रिवर्स प्रोसेस है, ये उल्टा प्रोसेस है, ये रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, राइट। इसके अलावा जो आपका एक मिनट ना, इसके अलावा जो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो रिएक्शन जहाँ पे हीट निकल रहा होता है, जहाँ पे हीट रिलीज हो रहा होता है, राइट। हीट रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक, हीट इनटेक हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है तो एंडोथर्मिक, राइट। एक्सोथर्मिक आपका एग्जांपल क्या है, रेस्पिरेशन है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। और एंडोथर्मिक का आपका एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है। फिर बात की थी आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म को बताते हुए आपको बताया था कि दो चीज होता है, पहला आपका एनाबॉलिज्म, दूसरा आपका कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के बारे में बताया था कि कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस से चीजों को बनाता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस से चीजों को बनाता है, आपका फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल हो गया। कैटाबॉलिज्म के बारे में बात करें तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। एंड इसका एग्जांपल क्या था आपका रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन के थ्रू, रेस्पिरेशन के बाद, राइट, वो एटीपी के फॉर्म में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं हम लोग, है ना। फिर बात की हम लोग की पूरा साइड ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ पे चल रहा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। इसके अलावा फर्नेस ऑफ द सेल, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। यहाँ पे आपको बताया था कि जो आपका रेस्पिरेशन है वो दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक वो जो ऑक्सीजन के मौजूदगी में हो, और एनारोबिक वो जो कि ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में हो, ठीक है, राइट। तो एरोबिक वो होता है जो कि ऑक्सीजन के मौजूदगी में होता है, और एनारोबिक वो होता है जो कि ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के मौजूदगी में हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन बिकॉज मौजूद है तो फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, और फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, और क्योंकि फूड जो है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपको एनर्जी कम मिलता है, एनर्जी कम मिलता है, राइट। ये कहाँ पे होता है, तो ह्यूमन बींग्स में होता है। ह्यूमन बींग्स में कहाँ पे हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में हो रहा है, राइट। जो आपके एनिमल है, राइट, जो आपके एनिमल है, जो बड़े एनिमल है, बड़े जंतु उनमें होता है, और उनमें कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा एनारोबिक के बारे में बात करें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, ह्यूमंस में होता है, मतलब बड़े एनिमल्स में होता है। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपके साइटोप्लाज्म, ये केवल साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके एंड प्रोडक्ट के बारे में बात की थी हम लोग, CO2 प्लस H2O प्लस 38 और 36 ATP। एंड इसके एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा, आपका इथाइल अल्कोहल आएगा प्लस CO2 प्लस 2 ATP। और ह्यूमंस के बारे में बात करें, मतलब बड़े जानवर के बारे में बात करें, राइट, तो ये आपके मसल में होता है, राइट, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP यहाँ पे रिलीज होता है,
ठीक है। चलो, इसके अलावा पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं हम लोग। इस मैकेनिज्म में एक आपको डायग्राम दिखाई थी, एक चार्ट दिखाई था और बताया था कि केवल एक अकेले चार्ट से बहुत सारे सवाल आए हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है, जब आपका ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा तो आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या आउटपुट बनाएगा, लाइक जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CO2, सॉरी CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो कहाँ पे होगा, मसल सेल में होगा, जहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलेगा, राइट। इसके अलावा येस्ट में कहाँ पे, येस्ट में क्या मिलेगा, येस्ट में मिलेगा आपका इथाइल अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ तक कल आपको पढ़ाए थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो, तो आज बढ़ते हैं हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने के पहले ये बताओ जरा कि सांस कैसे लेते हो, सांस जो आप ले रहे हो ये किसके थ्रू ले रहे हो, नाक से ले रहे हो या मुंह से ले रहे हो, बताओ। बिल्कुल क्लियर है। तो ये कब साइकिल था, ठीक है, आपका कब साइकिल था, ठीक है। सांस कहाँ से लेते हो, नाक से या मुंह से, बताओ जरा, या कहीं और से, बताओ। सांस कहाँ से ले रहे हो, नाक से, मुंह से, कहीं और से, बताओ। जो आप ब्रीदिंग करते हो, जो आपका श्वसन प्रक्रिया होता है वो नोज से होता है, ठीक है, या माउथ से होता है, या कहीं और से होता है, ठीक है। आशीष खत्री बोल रहे हैं आँख से, साहिल बोल रहे हैं नाक से, नोज नोज बोथ बोथ, सबका आंसर गलत है, ठीक है, सबका आंसर गलत है, ठीक है ना। बिल्कुल कहीं और से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, तो फेफड़ा से लेते हैं, लंग से लेते हैं, लंग से लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल साहिल मेहता कहीं और से है ना ठीक है, तो लंग से लेते हैं, नोज और माउथ से नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल दें तो अगर आपके घर में देखो कॉकरोच घूम रहा है ना, अगर आपके घर में जो है कॉकरोच घूम रहा है, राइट, कॉकरोच घूम रहा होता है ना, तो इसका अगर आप गला काट दोगे ना, इसका अगर आप गला काट दोगे तब भी आपके घर में 10-12 दिन घूमता रहेगा, बिना बिना सर का, बिना सर के आपके घर में 10-12 दिन घूमता रहेगा। गाली और दया की गरियाएगा और गला काट दी तो, है ना ये मरेगा भूख से, ये भूख से मर जाएगा, ठीक है, ये भूख से मर जाएगा, ठीक है ना, राइट। तो जो आपके नोज और आपके जो माउथ है ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पार्ट है, ठीक है, ये हमारे बिल्कुल ट्रिक क्वेश्चन थे, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पार्ट है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग सांस नहीं लेते, ये सांस लेने के प्रक्रिया में से एक भाग है, ठीक है। आपने देखा होगा अच्छा चलो ये तो कॉकरोच हो गया, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाक और मुंह में कोई दिक्कत है तो उनके गले में एक पाइप क्या होता है ना। कोई आदमी लेटा हुआ, उसके गले, इसके गले में एक पाइप दिया हुआ है, उसके गले में एक पाइप दिया हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसके गले में एक पाइप दिया हुआ है, उस पाइप के थ्रू वो सांस ले पा रहा है। वो जो गले में पाइप है वो किससे जाके जुड़ा रहता है, वो जुड़ा रहता है ट्रैकिया से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नाक और मुंह से सांस नहीं ले पा रहा है वो, है ना, इनकेपेबल है वो, तो उसके गले में देखोगे ट्रैकिया में एक पाइप जोड़ दिया जाता है जिसके थ्रू वो सांस ले रहा होता है, ठीक है, राइट। इसका मतलब ये है ना कि आप सांस नाक से और मुंह से नहीं लेते हो, कहीं और से लेते हो। कहाँ से लेते हो, कहाँ से लेते हो, तो आप अपने फेफड़ों से लेते हो सांस, क्लियर है पहला चीज। चलो, 20-25 साल से सांस ले रहे हो, पता नहीं है कहाँ सांस ले रहे हो। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये सारे जो है मेन ऑर्गन है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आते हैं, नोज, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम, ठीक है। सर आदमी का गला काट दे तो नहीं मरेगा, काट के देखो काट के देखो। तो ये सारे जो है ना, ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पार्ट है, नोज, फेरिंग्स, है ना, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायफ्राम, ये सारे जो है आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पार्ट हैं, ठीक है। अब इनको हम लोग देखेंगे कैसे, अब इनको हम लोग देखेंगे डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। ये सुंदर सा डायग्राम पे सामने है, राइट, इसको समझते हैं यहाँ पे है क्या। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या है, नोज है, दिस वन इज योर नोज, नोज जो एक किसका पार्ट है, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पार्ट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है? इसके अलावा नोज के बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नेजल कैविटी, यहाँ पर क्या है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के थ्रू जो पाइप जो नीचे आ रहा है उसको बोलते हैं फायरिंग्स, उसको बोलते हैं फायरिंग्स, फायरिंग्स, ठीक है। ये जो पाइप और नीचे आया है इसको बोलेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैकिया बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ट्रैकिया, इसको क्या बोलेंगे, ट्रैकिया बोलेंगे। यही ट्रैकिया देखो नीचे आके दो पार्ट में विभाजित हो गया है, ठीक है। यही ट्रैकिया देखो नीचे आके क्या हुआ है, दो भाग में डिवाइड हो गया, एक इधर गया है और दूसरा इधर गया है, दिख रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये जो दोनों पार्ट जो डिवाइड हो चुका है इसको आप क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रोंकाई, इसको बोलेंगे ब्रोंकाई, ठीक है, राइट। ये हमारा क्या है, ये हमारा लंग्स है, ये हमारा क्या है, लंग्स, ये हमारा क्या है, लंग्स है, ठीक है। अच्छा, ब्रोंकाई के अंदर देखोगे इस टाइप के बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ब्रोंकाई के अंदर इस टाइप बहुत से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, राइट। ब्रोंकाई के अंदर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको इस टाइप से गोल गोल डॉट्स दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे बट बनाए थे, इस टाइप से बहुत सारे आपको गोल गोल डॉट्स दिखाई देंगे, ये, ठीक है। ये ब्रोंकाई के अंदर बहुत सारे गोल गोल डॉट्स हैं, अभी डॉट्स क्या उसको आएंगे, दिस वन, ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, ओके। सो ये जो आपके गोल डॉट्स हैं ये आपका क्या है, ये आपका एल्वियोली है, ये आपका क्या है, एल्वियोली, एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली। और एल्वियोली जो है इसको आप यूनिट ऑफ लंग भी बोलते हो, एल्वियोली इज आल्सो नोन एज यूनिट ऑफ लंग, इट इज आल्सो नोन एज यूनिट ऑफ लंग्स, इसको यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं, ठीक है। और एल्वियोली हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, ये लगभग जो है 250 to 300 मिलियन होता है, 250 से लेके 300 मिलियन एल्वियोली हमारे हमारे लंग्स में है, 250 से लेकर 300 मिलियन हमारे लंग्स में जो है एल्वियोली आपको मिलते हैं, ठीक है, राइट। चलो, इसके अलावा इस डायग्राम पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे क्या क्या होंगे, आपको एल्वियोली दिखाई देंगे, एल्वियोली, एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली क्या बेसिकली यूनिट ऑफ लंग्स, इसको यूनिट ऑफ लंग्स ही बोलते हो, इसको यूनिट ऑफ लंग्स ही बोलते हो। और ये कितने हैं हमारे बॉडी में, ये लगभग लगभग 250 से लेके 300 मिलियन है, 250 से 300 मिलियन है, ठीक है। अब ये जो पूरा आपका एल्वियोली दिखाई दे रहा है, कुछ डायग्राम को ओपन कर दो, वेट, हाँ, ये जो आपका एल्वियोली दिखाई दे रहा है, ये जो आपका एल्वियोली दिखाई दे रहा है, पूरा आपका जो लंग्स है ना,
ये पूरा पूरा लंग्स है, ये एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर में कवर होता है। सबसे पहले तो ये जान लो जो आपका लंग्स है, लंग्स के ऊपर एक कवर रहता है। ये आपको लंग्स जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर एक कवर रहेगा, इसके ऊपर एक कवर है। उस कवर का नाम बताओगे आप लोग? लंग्स के ऊपर इस टाइप से कवर रहता है, इसका नाम बताओ जरा। ये कवर यहाँ रहेगा और एक कवर जो है इस लंग्स पे रहेगा। ठीक है, डायग्राम देख लो, रटना कुछ नहीं पड़ेगा, क्लास में ही आपको रट जाएगा। डायग्राम देख लो क्लास में ही, आई एम श्योर कि आपको रट जाएगा, बाहर जाकर फिर आपको रटना, किताब नहीं खोलना पड़ेगा। तो ये जो आपको आपको जो कवर दिखाई दे उसको बोलते हैं प्लूरा, तो बोलते हैं प्लूरा, प्लूरा। ठीक है, राइट। ये क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेन होता है, ये एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके लंग्स को कवर किया रहता है। ठीक है, राइट। अब ये जो लंग्स आपका है, जो आपका लंग्स है, ये एक डब्बे में इस टाइप से एक डब्बा रहेगा, एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर रहेगा जिसके अंदर ये कैद रहेगा। पूरा पूरा जो लंग्स है, राइट, जो पूरा आपका लंग्स है, ये एक डब्बा लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, इस टाइप से एक डब्बा की तरह स्ट्रक्चर रहेगा, इस टाइप से। इसके अंदर आपका लंग्स जो है कवर रहता है, इसके अंदर आपका लंग्स जो है कवर रहता है। ये कैविटी का जो स्ट्रक्चर, इसके अंदर आपका लंग्स जो है कवर रहेगा। इस कैविटी को क्या बोलेंगे? जो कैविटी जिसके अंदर आपका लंग्स कवर, क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं थोरैक कैविटी, उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, या फिर प्लूरा कैविटी, प्लूरा कैविटी। क्लियर है? प्लूरा कैविटी बोलेंगे। इसके अलावा ये जो कैविटी का ये वाला पार्ट, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, वेट। कैविटी का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट है, जो ये जो पार्ट है कैविटी का, जो नीचे वाला पार्ट है, ये तो पूरा हो गया आपका थोरैक कैविटी, है ना? ये पूरा हो गया आपका थोरैक कैविटी। ठीक है, थोरैक कैविटी का ये वाला जो पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, राइट, यहाँ पे आपको डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट। एक सेकंड, ये बेसिकली आपका एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं डायफ्राम, इसको बोलते हैं डायफ्राम, डायफ्राम। क्लियर है? और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एब्डोमेन, ये जो पार्ट को बोलते हैं एब्डोमेन। इसको दिखाने के तरीके से, दिखाने के लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको, इसको तरीके से दिखाने के लिए ना एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा डरेगा कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं डरेगा। ये क्या आपका नोज है? ठीक है, आपका नोज है, कुछ ज़्यादा हो गया, कोई एलियन लग रहा है ये। एक मिनट ना, एक मिनट। चलो, तो ये मान लो कोई इंसान है, हाँ, ये मान लो कोई इंसान है, और है ना, मान लेते हैं ये आपका आदित्य भैया है। ठीक है, ये आपका आदित्य है, ठीक है, जो कमेंट कर रहे हैं। और ये आपका हो गया नेक, क्या हो गया नेक। गले के नीचे यहाँ, अब यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर गया हुआ है, यहाँ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर गया हुआ है ऐसे नीचे की तरफ, यहाँ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर गया हुआ है नीचे की तरफ। ठीक है, राइट। तो और ये जो पूरा पूरा पार्ट है ये एक डब्बे में कवर्ड है, ये पूरा पूरा पार्ट जो डब्बे में कवर्ड है। ठीक है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे गया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, दो पार्ट में डिवाइड हो, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। यहीं पे आपको क्या मिलेगा? लंग्स मिलेगा, यहीं पे क्या मिलेगा आपको? लंग्स मिलेगा। ठीक है, राइट, यहीं पे आपको मिलेगा लंग्स मिलेगा, और इसके अंदर आपको बहुत सारे एल्वोली मिलेंगे। ये आपका ब्रोंकाई, इसके अंदर बहुत सारे क्या है? एल्वोली है, एल्वोली है। ठीक है, ये आपका क्या है? एब्डोमेन है, ये आपका क्या है? एब्डोमेन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका पार्ट है इसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, ये पार्ट को बोलते हैं डायफ्राम, और मैंने जो बनाया है इसको बोलते हैं डायग्राम। ठीक है, राइट। तो ये डायफ्राम जो है ना, ये डायफ्राम जो है ये ऐसे रहता है, नॉर्मल केस में ये ऐसे रहता है, लेकिन जब आप सांस खींचते हो, जब सांस खींचते हो, जब तो क्या होता है? एयर इनटेक अंदर जाता है, हवा अंदर जाता है, हवा अंदर जाएगा तो ये जितने भी एल्वोली होंगे, जितने भी नीचे, जितने भी एल्वोली हैं, एल्वोली क्या होते हैं? बलून की तरह होते हैं। एल्वोली क्या होते हैं? बलून की तरह होते हैं। ठीक है, एल्वोली क्या होते हैं? बलून की तरह होते हैं। तो सारे बलून फूलेंगे, जब बलून फूलेंगे, आप जब सांस खींच रहे हो तो आप देखोगे आपका पेट जो है बड़ा हो रहा है, हाँ, सांस खींच रहे हो, आपका पेट बड़ा हो रहा है, आपकी पसलियां जो है वो फैल रही हैं, चौड़ी हो रही हैं। होता क्या है कि जब यहाँ से एयर अंदर जाता है ना, एल्वोली खुलता है, जब एल्वोली खुलता है तो ये जो आपका डायफ्राम स्ट्रक्चर है नीचे चलाता है, डायफ्राम स्ट्रक्चर जो है ये गैस से भर जाएगा, नीचे चलाएगा, और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सांस छोड़ोगे, जैसे ही आप सांस छोड़ोगे, वो वापस अपने रियल पोजीशन पे पहुंच जाता है, वापस अपने रियल पोजीशन पे क्या होता है? पहुंच जाता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? कोई रोएगा नहीं, बस समझो। ठीक है, क्लियर है? क्या क्लियर है? चलो, क्लियर है तो अब डिटेल में लगवाते हैं। ये आपका डायग्राम हो गया बस समझाने के लिए। ठीक है, नोज होता है, नोज के बाद क्या आएगा? नजल कैविटी आएगा, फेरिंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगा, ट्रैकिया जो है फर्दर डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, उसको बोलेंगे ब्रोंकाई। राइट, दोनों पार्ट में आपको दो लंग्स दिखाई देंगे। जो ब्रोंकाई है वो उसके अंदर बहुत सारे आपको एल्वोली दिखाई देंगे। एल्वोली जो है वो यूनिट ऑफ लंग्स होता है, हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा होता है, लगभग 250 से लेकर 300 मिलियन होते हैं। ये छोटे छोटे बलून की तरह होते हैं, हम लोग सांस लेते हैं तो फूल जाते हैं, जब फूलते हैं तो जो आपका डायफ्राम का स्ट्रक्चर है, राइट, वो भी फूल जाता है। ठीक है, वो भी क्या होता है? फूल जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर दोबारा बता दूँ? दोबारा मेघा, दोबारा कौन सा पार्ट? कुछ नहीं बताया मेरा, यहाँ पे बस हम आपको पार्ट्स बताएं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या क्या पार्ट है। राइट, पहले आपका नाक है, नोज है, फिर नजल कैविटी है, फिर नीचे जो पाइप गया है वो फायरिंग्स है, फिर क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ब्रोंकाई में। राइट, ब्रोंकाई के अंदर बहुत सारे आपके एल्वोली हैं, बहुत सारे क्या है? एल्वोली हैं। फिर आपका जो लंग्स है वो एक कैविटी से जो है घिरा हुआ है, एक कैविटी से घिरा हुआ है। राइट, ये पूरा पूरा एक बॉक्स स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं थोरैक कैविटी। इस थोरैक कैविटी में क्या होता है? डायफ्राम होता है। जब सांस लेते हो, एयर इनटेक होता है, अंदर आता है, जब एयर अंदर जाएगा तो क्या होगा? आपके लंग्स में जो भी एल्वोली हैं, जो कि बलून शेप के, वो फूल जाएंगे। जब फूलेंगे तो आपका थोरैक कैविटी जो इस टाइप से है उस पे दबाव पड़ेगा तो ये एक्सपैंड होकर ऐसे हो जाएगा, एक्सपैंड होकर बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, राइट, एक्सपैंड होकर नीचे आ जाएगा। लेकिन जब आप सांस छोड़ोगे तो वापस आपके एल्वोली से जो है एयर बाहर आ जाएगा, एल्वोली वापस जो आपका क्या होगा? जो फूल चुका था वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और ये भी जो है आपका डायफ्राम जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ कि जो लंग्स है इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा, आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरैक कैविटी। जो लंग्स है वो क्या होता है? बेसिकली थोरैक कैविटी के अंदर कवर रहता है, एक बॉक्स स्ट्रक्चर के अंदर कवर रहता है। राइट, उसको बोलते हैं थोरैक कैविटी या फिर प्लूरल कैविटी। ठीक है, और जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? एल्वोली में होता है। आपको बताया था कि जो बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जो आपके बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ पे है?
जो ये कहाँ पे है, आपके ब्रोंकाई से जो है अटैच्ड है, आपके ब्रोंकाई से अटैच्ड है लंग्स के अंदर, राइट। तो वहीं पे आपका मेनली गैसेस एक्सचेंज होता है, वहीं पे आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, जो बहुत सारे एल्वेली हैं, इसी के अंदर गैसेस एक्सचेंज जो है वो होता है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं आगे, अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को समझने के पहले हम लोग ये समझेंगे कि अभी आपको बताएं हम कि जो आपका एल्वेली है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज जो है ये कैसे हो रहा है, इसको देखते हैं हम लोग आगे। अगेन एक खतरनाक सा डायग्राम पे सामने आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे एल्वेली दिख रहा है, जो आपका जो एल्वेली यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी को हम लोग जूम करेंगे। जब एल्वेली को जूम करोगे तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ब्रोंकाई हो गया। ब्रोंकाई से क्या क्या जुड़ा हुआ है, एल्वेली जुड़ा हुआ है, ठीक है, राइट। इसी को हम लोग जूम करेंगे, अगर इसी को हम लोग जूम करेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा कि ये आपका ब्रोंकाई है और इसी में क्या आपका एल्वेली जुड़ा हुआ है। एल्वेली जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि तुम सांस ले रहे हो, राइट। सांस ले रहे हो, जब सांस ले रहे हो तो मतलब ब्रीदिंग कर रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो तो ऑक्सीजन जो है बॉडी में एंटर कर रहा है, ऑक्सीजन बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन एंटर किया और जो आपका एल्वेली है उसमें O2 भरना स्टार्ट हुआ, उसमें क्या हुआ, O2 भरना स्टार्ट हुआ, राइट। और जो गुब्बारा है जो कि आपका एल्वेली है वो फूलना स्टार्ट हुआ, O2 भरना स्टार्ट हुआ, ऑक्सीजन भरना स्टार्ट हुआ और आपका एल्वेली जो है फूलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, राइट। अब क्या होता है कि जो आपका एल्वेली है, जो आपका एल्वेली है, राइट, इनमें कुछ इसमें कुछ वेसल्स होते हैं, राइट। इसमें बेसिकली क्या होंगे, जो ब्लड वेसल्स होंगे, जो ब्लड वेसल्स होंगे, राइट, वो आपके सेल से जुड़े रहते हैं, आपके सेल से जुड़े रहते हैं। सेल के अंदर जो है क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये पता है ना आपको, ये तो पता है आपको। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन एल्वेली में एंटर किया, ऑक्सीजन एल्वेली में एंटर किया और ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया आपके सेल में। ऑक्सीजन एल्वेली में एंटर किया और सारे सेल में पहुंचा। जब सारे सेल में पहुंचेगा, सारे सेल में ऑक्सीजन पहुंचेगा तो क्या होगा, पहले आपके साइटोप्लाज्म से मिलेगा। जैसे ही साइटोप्लाज्म से मिलेगा वैसे ही ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये डायग्राम याद है, यहाँ बताए थे, यहाँ बताए थे कि साइटोप्लाज्म में आपका ऑक्सीजन पहुंचेगा, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलो इसके बाद आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जो आपका ऑक्सीजन है ये फिर पहुंचेगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। यही पहुंचेगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको बताए थे कि जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक मिनट डायग्राम पे देखो फिर से, कब साइकिल पे आओ। यही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते ही रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये कंसेप्चुअल चीज है, दो चीजों को रिलेट करवा रहे हैं, जुड़वा रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है, राइट। दोनों चीज को रिलेट करवा रहे हैं। तो अब ये चीज कहाँ पहुंचेगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा और प्लस CO2 प्लस वाटर, वाटर प्लस एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। अब जो CO2 मिला है इसका कुछ ना कुछ तो होगा, जो CO2 मिला है इसका कुछ ना कुछ तो होगा। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो आपके यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है और यहाँ से आपका CO2 जो है रिलीज होगा, CO2 जो है रिलीज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। CO2 जो है इस यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट करेगा, CO2 आना स्टार्ट होगा। CO2 एल्वेली में CO2 है, वो क्या हुआ, बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, बाहर निकलना स्टार्ट हुआ। मतलब अब क्या करो, यहाँ पे आप इनहेल कर रहे थे, यहाँ पे आप इनहेल कर रहे थे, ऑक्सीजन एंटर कर रहा था। यहाँ पे आप एक्सहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, ठीक है, एक्सहेल कर रहे हो तो CO2 जो है, CO2 जो है वो बाहर निकल रहा है। क्या क्लियर है, क्या पूरा पूरा प्रक्रिया जो है क्लियर है। ये था ब्रीदिंग का प्रक्रिया, ये था ब्रीदिंग का प्रक्रिया। सांस कैसे लेते हो, यहाँ पे आपको हम बेसिकली ये बताए हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वो साथ साथ कैसे चल रहा है, ठीक है। मजाक मजाक में आप शायद समझ नहीं पाए। ब्रीदिंग और ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन, यहाँ पे आप ब्रीदिंग कर रहे हो, CO2 एंटर, O2 एंटर कर रहा है, CO2 बाहर आ रहा है, और यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो अब हम दोनों को मर्ज करा दिए, दोनों को मर्ज करा दिए और आपको ये समझाएं एक कंप्लीट होलिस्टिक तरीके से कि दोनों जो है चल कैसे रहा है। अब बताओ क्लियर है, या वापस से थोड़ा सा और डायग्राम को अपने इंप्रूव करें, कला को, चित्रकला को इंप्रूव करें और फिर से एक्सप्लेन करें, बताओ। श्री पूर्णा विश्वास सर, ये लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स बेसिकली आपका एक वॉइस बॉक्स बोल सकते हो आपने, है ना, इसको आप वॉइस बॉक्स बोल सकते हो। रेस्पिरेशन से पहले ब्रीदिंग था, समझे नहीं आदित्य क्या बोलना चाह रहे हो, साथ साथ चल रहा है सारा प्रक्रिया, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं अब।
एक बार और कुणाल। ओके, चलो ठीक है, एक बार बताते हैं कुणाल। देखो कुणाल, पहले का चीज़ क्लियर है ना? जब पहले का चीज़ क्लियर है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली, आपको बताए थे हम डायग्राम में कि क्या है, एल्वुली है। ठीक है, क्या है बेसिकली, एल्वुली है, बहुत सारा एल्वुली है जो कि ब्रोंकाई में क्या अटैच्ड है। और यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, यहीं पे क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होते हैं, यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक एल्वुली है, ये एक एल्वुली है। आप सांस खींचे तो बॉडी में क्या हुआ, ऑक्सीजन गया, बॉडी में ऑक्सीजन गया, और ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गया, आपके पहुंचा सेल में। सेल में कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म में पहुंच गया तो कल आपको बताया था कि यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा। उसके बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे देखो आप, माइटोकॉन्ड्रिया पहुंच गया। जब माइटोकॉन्ड्रिया पहुंच जाएगा तो यहाँ पर रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये आपका एंड प्रोडक्ट होता है रेस्पिरेशन का, आपको कल बताए थे, राइट। ये आपका एंड प्रोडक्ट होता है। तो इस एंड प्रोडक्ट के तहत जो आपका CO2 निकलेगा, ये अगेन अगेन आपके बॉडी के बाहर आना चालू करेगा, बिकॉज अभी आप सांस खींचे हो। जब सांस खींचे हो, इनहेल किए हो तो ऑक्सीजन गया है, इनहेल किया तो एक्सेल भी करोगे, एक्सेल भी करोगे, सांस छोड़ोगे। जब सांस छोड़ोगे तो अब जब सांस सांस खींचोगे, देखो आपका जो पसली है, जो डायफ्राम का स्ट्रक्चर है, आपका जो पेट है, जो सीना है, वो चौड़ा होता है सांस खींचते ही। मतलब हो क्या रहा है बेसिकली, एल्वुली फूल रहा है, एल्वुली फूल रहा है। अब जब सांस छोड़ रहे हो, राइट, जब सांस छोड़ रहे हो तो यहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रक्रिया हो चुका है, उतना देर में आप सांस ली हो। अब यहाँ पे क्या होगा, CO2 जो है आपके बॉडी के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। CO2 जो कि एंड प्रोडक्ट था किसका, रेस्पिरेशन का। क्लियर है? चलो आगे आते हैं। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं अभी, चलो, हाँ, अब बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे होता है। तो मेनली यहाँ पे वर्ड लगा लो एक, जनरली या मेनली। यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लेना, मेनली, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। बहुत सही बात है। पहले बात, ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सी हेमोग्लोबिन। एपिलोग्लेटिस क्या होता है, एपिलोग्लेटिस बेसिकली जो आपका ट्रैकिया है ना, वो स्वेल जब होता है उसको बोलते हैं एपिलोग्लेटिस। हम आएंगे उस पर, हम आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है, तो जो आपका ऑक्सीजन है, जो आपका ऑक्सीजन है, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। ऑक्सीजन जो है वो आपके खून में, आपके ब्लड में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या है बेसिकली, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में स्टेटमेंट आता है कि ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड ओनली इन द फॉर्म ऑफ ओनली इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि ओनली नहीं होता है, मेनली होता है, जनरली होता है। इसके अलावा 2% ऑक्सीजन जो होता है ना, आपका 2% ऑक्सीजन जो होता है, 2% ऑक्सीजन जो होता है, राइट, इट इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा, इट इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा, इन प्लाज्मा। ठीक है, डिफरेंस समझो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन का प्रवाह कैसे हो रहा है। फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जनरली या फिर मेनली जो ऑक्सीजन है, ये ब्लड में मूव करता है विद द हेल्प ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन। ठीक है, लेकिन ये बस 98% होता है इस तरह से। बाकी के 2% जो है वो कैसे होते हैं, ये आपके प्लाज्मा में डिजोल्व होकर होते हैं, ये आपके प्लाज्मा में डिजोल्व होकर होते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग यहाँ पे देखें कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो जो जो CO2 है, जो मैक्सिमम CO2 है, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ बायोकार्बोनेट। ठीक है, बायोकार्बोनेट के फॉर्म पे, बायोकार्बोनेट के फॉर्म में जो आपका CO2 है वो ब्लड में क्या होता है, फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की तरह जो आपका CO2 है, ये भी कुछ CO2 आपके प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। जैसे ऑक्सीजन जो है कुछ प्लाज्मा में डिजोल्व हो रहा था, वैसे ही आपका CO2 भी जो है वो भी प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। CO2 कैन बाइंड इटसेल्फ इन विथ हेमोग्लोबिन। CO2 जो है वो क्या करता है, अपने आप को हेमोग्लोबिन में बाइंड करता है। काफी बार देखोगे CO2 जो है अपने आप को हेमोग्लोबिन में बाइंड कर लेगा। इसको बोलेंगे हम लोग कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, इसको बोलेंगे कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, राइट, ध्यान रखना कि जो वन मॉलिक्यूल ऑफ HB होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन जो होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन जो होता है, इट कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इट कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
ये सब बस बेसिक फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। आगे बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में, ठीक है। पढ़ेंगे टिंकू है ना, वो प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड जब हर्ट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि प्योर प्योर क्यों होता है, इम्प्योर इम्प्योर क्यों होता है, प्योर इम्प्योर प्योर कैसे हो जाएगा, है ना, सब पढ़ेंगे। इसका पार्ट नहीं है, ट्रैक से ऑफ ट्रैक नहीं होना चाहते हम, ठीक है ना, राइट। आप यहाँ पे CO2 और O2 देख के वो पार्ट ला रहे हो, आई नो, बट यहाँ पे वो बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्टिक टू द टॉपिक। तो रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज आपके सामने है। पहला आपका एम्फीजाइमा। एम्फीजाइमा क्या होता है? अगर आप बहुत सारा सिगरेट पीते हो, राइट, अगर आप दिन भर सिगरेट पी रहे हो तो आपको बताया था कि क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या है? ब्रोंकाई में डिवाइड हो चुका है। ट्रैकिया जो है ब्रोंकाई में डिवाइड हो चुका है। ब्रोंकाई में बहुत सारे क्या है, एल्वोली हैं। ब्रोंकाई में बहुत सारे क्या है, एल्वोली हैं। एल्वोली जो कि आपका क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर गैसेज एक्सचेंज होता है। इसके अंदर क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है। मतलब एक एल्वोली के अंदर आपका ऑक्सीजन जाता है और CO2 बाहर आता है। CO2 बाहर आता है, यही होता है ना, ठीक है। तो अगर आप बहुत सारा सिगरेट पी रहे हो तो आपका जो एल्वोली है क्या होगा, ब्लास्ट होगा, राइट। एल्वोली जो है खोखला हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे आपके बॉडी में जो एल्वोली है वो कम होना स्टार्ट होगा। आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर क्या फर्क पड़ता है, 250 से लेकर 300 मिलियन आपके बॉडी में एल्वोली है, राइट। 250-300 मिलियन आपको बॉडी में एल्वोली है, कुछ कम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? कम होगा तो फर्क पड़ेगा आपको, कम होगा तो आपका दम घुटेगा, सांस लेने में आपको दिक्कत होगा, राइट। और फिर आप उस एडवर्टाइजमेंट में आओगे, है ना, मनोज वाले, मनोज था ना, कि ये मनोज है, राइट। कैंसर वाला जो एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है, राइट। तो है ना, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, राइट, और अपने एल्वोली को जो है बचा कर रखिए। फिर बात करते हैं अगला जो डिजीज है वो आपका क्या है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो आपका ब्रोंकाई था ये क्या, इसमें क्या होगा, इसमें सूजन आ जाएगा, स्वेल हो जाएगा। जो आपका ब्रोंकाई था ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ब्रोंकाई क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, इस टाइप से अंदर की तरफ से जो है क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मुकेश, मुकेश है ना, मुकेश 24 साल का है, ठीक है। तो उस एडवर्टाइजमेंट में आप ना आना चाहो तो अपना एल्वोली को बचा कर रखो, ठीक है। ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करते हैं, तो जो ब्रोंकाई है, राइट, जो ब्रोंकाई है ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगा। रुको दिखाते हैं। ये जो है ऐसे अंदर की तरफ जो है स्वेल करना स्टार्ट हो जाएगा, इस टाइप से। जब अंदर स्वेल करना स्टार्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ इस टाइप से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, लंप बनना, स्वेल होना, तो ऑक्सीजन कम एंटर करेगा। जब ऑक्सीजन कम एंटर करेगा तब भी आपको दिक्कत होगा, राइट, तब भी आपको दिक्कत होगा। तो ब्रोंकाइटिस क्या होता है, किसी भी अगर मेडिकल टर्म्स में जब भी आप बायोलॉजी पढ़ो, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ो और ये जो वर्ड आपके सामने आ जाए, आइटिस, राइट, ठीक है, काइटिस। काइटिस मतलब होता है स्वेल होना, स्वेल होना। किसी मेडिकल टर्म में काइटिस आ गया मतलब क्या होगा, स्वेल होना। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस पढ़े हो ना, अर्थराइटिस, स्वेल होना, ठीक है, राइट। चलो, इसके अलावा अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, ये भी एक आपका एलर्जिक डिजीज है, ये भी क्या होता है, आपका एक एलर्जिक डिजीज है, ठीक है। या इसके बाद आपका क्या है, हे फेवर है। हे फेवर है। हे फेवर क्या है, हे फेवर भी आपका एक एलर्जिक डिजीज है जो कि पोलन ग्रेन्स की वजह से होता है, ठीक है। हे फेवर क्या है, हे फीवर क्या है, ये आपका एलर्जिक डिजीज जो कि पोलन ग्रेन की वजह से होता है। होता क्या है, हे फीवर में क्या होता है, उनको दिखाते हैं। हे फीवर, राइट, इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपको बताए थे, अगर आपको याद हो, प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाते वक्त बताए थे कि ये आपका क्या है, स्टैमिन है। स्टैमिन है जो कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है ना। स्टैमिन जो कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, ये बताए थे। स्टैमिन के दो पार्ट बताए थे आपको। स्टैमिन का दो पार्ट के बारे में बताया गया था। पहला क्या था आपका, पहला क्या था, फिलामेंट, फिलामेंट, और दूसरा पार्ट क्या था आपका, एंथर था, एंथर। अगर आपको याद हो तो आपको बताया था कि एंथर जो है इसके अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, राइट। इसके अंदर क्या होते हैं, इस टाइप से पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन होते हैं। ये पॉलन ग्रेन जो है, ये पॉलन ग्रेन जो है इससे एलर्जिक होता है काफी लोगों को, काफी लोग को इससे एलर्जी होता है। और इससे जिनको एलर्जी उसको बोलते हैं हे फेवर। इससे जिनको एलर्जी है उनको बोलते हैं हम लोग हे फेवर, ठीक है। तो हे फेवर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन से लोगों को एलर्जी होता है और इसका अटैक बहुत तगड़ा आता है, ठीक है। जो हे फेवर का अटैक है ये बहुत खतरनाक आता है। जिनको हे फेवर है वो किसी शादी वाले समारोह में ना जाए, क्योंकि शादी में क्या होता है, फूल होता है बहुत सारा, पंखा चलता रहता है। एक भी फूल का पॉलन ग्रेन्स अगर आपके नाक में गया, आपके बॉडी में गया, तो बहुत गंदा अटैक आने वाला है। इनफैक्ट अपने शादियां भी वरमाला मत करना तुम लोग, ठीक है। अपने शादियां भी जो वरमाला होता है वो मत करना, क्योंकि वो वरमाला जो है, वही वरमाला शायद आपकी फोटो पे चढ़ जाएगा,
ठीक है, वो आखिरी माला होगा जो आपके ऊपर चढ़ने वाला है जिंदा में, ठीक है, राइट, क्योंकि अटैक बहुत गंदा आता है इसका, ठीक है, ठीक है, चलो, ओके। तो हे फेवर ध्यान रखना, ठीक है। ब्रोंकाइटिस आपके बारे में आपको बताया था, ब्रोंकाइटिस क्या होता है। ब्रोंकाइटिस जब जिन लोगों को होता है ना ब्रोंकाइटिस, तो उनका जो है ये वाला पार्ट जो है, ये स्वेलिंग, ये जो पार्ट है वो स्वेल हो आता है। तो बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है कम जाता है। अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा भी एक एलर्जिक डिजीज है, राइट। इसमें भी क्या होता है, स्वेलिंग होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, जब अस्थमा होता है तो आपको बेसिकली एक पंप मिलता है, आपको एक पंप मिलता है, ठीक है, एक पंप मिलता है। वो पंप स्वेलिंग को कम कर देता है और आपको बॉडी में प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है आपके बॉडी में जो है संचालित होना स्टार्ट होता है। क्लियर है? बिल्कुल विशाल, प्लास्टिक वाले माला डाल देना ना। चलो, तो ये हो गए सारे बीमारियां। एक और बीमारी जहाँ पे लिखे नहीं है, हम बता देते हैं। एक और रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में मेंशन नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं। फिफ्थ नंबर सीओ पॉइजनिंग। सीओ पॉइजनिंग। सीओ पॉइजनिंग, ठीक है, इसको भी अलग से बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और रेस्पिरेटरी डिजीज है, इसके बारे में बात करते हैं, सीओ पॉइजनिंग, ठीक है। यहाँ पे सीओ मतलब हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे सीओ का मतलब क्या है, सीओ मतलब है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, पता है ना, पता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि जो सीओ है, जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मोनोऑक्साइड होता है, ये इट बाइंड्स टू हेमोग्लोबिन। ये अपने आप को हेमोग्लोबिन में बाइंड कर लेता है। ये अपने आप को क्या करता है, हेमोग्लोबिन में बाइंड कर लेता है। आपको अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि जो आपका ऑक्सीजन है, राइट, हेमोग्लोबिन इससे बाइंड करता है, बताए थे आपको, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के बारे में बताए थे कि आपका जो ऑक्सीजन है बेसिकली उसको हेमोग्लोबिन कैरी करता है, राइट। लेकिन ध्यान रखना कि ऑक्सीजन जितना कैरी करेगा, हेमोग्लोबिन जितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, उससे 200 गुना ज़्यादा जो है सीओ कैरी कर सकता है, ठीक है, राइट। तो जो आपका हेमोग्लोबिन है, ये लगभग लगभग 200 टाइम्स ज़्यादा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने ऊपर जो है कैरी कर सकता है, ठीक है। और अगर ये कैरी करने लग गया तो दम घुटेगा। और काफ़ी आप ठंडे में सुने होंगे कि लोग जो है अंगीठी जला के सोए हैं। अंगीठी पता है ना, अंगीठी पता है, अंगीठी पता है, इस टाइप का एक होता है, यहाँ पे आग जलता रहता है ना, आग जलता रहता है, राइट। ठंडे के दिन में लोग वहाँ पे सोए रहते हैं, है ना, सोए रहते हैं। तो वो आपका आखिरी नींद होगा, बिकॉज यहाँ से जो सीओ निकल रहा है, यहाँ से जो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, ये क्या होगा, आपके हेमोग्लोबिन में बाइंड कर लेगा। और हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा बाइंड करेगा, लगभग 200 टाइम्स ज़्यादा बाइंड करेगा। 200 टाइम्स ज़्यादा बाइंड करेगा तो आपका दम घुटेगा और ये आपका परमानेंट नींद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये हो गया सारे के सारे रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में। सारे रेस्पिरेटरी डिजीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ सीओ पॉइजनिंग के बारे में। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग जानवरों का, फॉर एग्जांपल जो स्पंज है वो अपने बॉडी सरफेस से सांस लेता है। स्पंज कहाँ से सांस लेगा, अपने बॉडी सरफेस से सांस लेगा, राइट। इसके अलावा जो आपके प्रॉन हैं, जो फिश हैं, जो टैडपोल हैं, वो अपने गिल से सांस लेंगे, अपने गिल से सांस लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका अर्थवर्म है, वो कहाँ से सांस लेंगे, वो अपने स्किन से सांस लेंगे, ठीक है, वो अपने स्किन से सांस लेंगे। जो आप टैडपोल क्या होता है, यहाँ पे टैडपोल लिखा हुआ है, टैडपोल क्या होता है, जो मेंढक का बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं टैडपोल, ठीक है। जो मेंढक का बच्चा होता है, ठीक है, जो बेबी फ्रॉग होता है उसको बोलते हैं टैडपोल। और टैडपोल देखने में ना बिल्कुल मछली की तरह दिखता है। जो छोटी मछली होती है ना, बिल्कुल वैसा दिखता है। जो छोटी मछली होती है बिल्कुल वैसा दिखता है टैडपोल, छोटी मछली की तरह दिखता है बिल्कुल, ठीक है। और छोटी मछली की तरह दिखता है, और सांस भी छोटी मछली की तरह लेता है, गिल से सांस लेता है। जो मेंढक का बच्चा होता है, राइट, बचपन में वो गिल से सांस लेता है, मतलब देखने भी मछली की तरह, हरकतें भी मछली की तरह, ठीक है। तो जो मादा मेंढक है, जो मेल फ्रॉग है, उसको बहुत दुख होता होगा, है ना, वो शक करता होगा, लेकिन शक करने का कुछ ऐसा है नहीं, है ना, ठीक है, इमेजिन मत करो, ठीक है। बेसिकली ये जो आपका बेबी फ्रॉग होता है, ये गिल से सांस लेता है, ध्यान रखना, ये गिल से सांस लेता है और मछली की तरह दिखता है। लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो अपने स्किन से सांस लेगा, अपने स्किन से सांस लेगा। क्लियर, क्लियर है। फिर बात करते हैं हम लोग इंसेक्ट के बारे में। इंसेक्ट जो है, कॉकरोच हो गया, ये ट्रैकिया सांस लेता है। आपको बताए थे कि कॉकरोच जो है कहाँ सांस लेगा, ट्रैकिया सांस लेगा, राइट। इसका आप गला काट के अलग भी कर दोगे ना, गला काट के अलग कर दोगे तब भी ये तकरीबन 10 से 12 दिन तक जो है जिंदा रहेगा। ये भूख से मर जाएगा,
ट्राकिया से सांस लेता रहेगा, ये बिना सर का घूमेगा, ये बिना सर के घूमेगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, ये अपने लंग से सांस लेंगे। स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन जो है ये बुक लंग से सांस लेंगे अपने, ठीक है। ल्यूमिनस जो है ये बुक गिल से सांस लेंगे। तो ये सारे जो हैं, सारे के सारे जो हैं आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, अलग अलग, अलग अलग जीव के, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रीदिंग रेट के बारे में। ब्रीदिंग रेट के बारे में बात करें तो जो एडल्ट होते हैं, जो एडल्ट होते हैं वो उनका होता है 12/20 पर मिनट, और इन जो इन्फेंट होते हैं उनका होता है 25 to 40 पर मिनट, ठीक है। 25 to 40 पर मिनट। एडल्ट जो हैं 12 से 20 बार पर मिनट ब्रीथ करते हैं, और जो इन्फेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो 25 से 40 बार पर मिनट जो है वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उतना हाई ब्रीथिंग रेट होगा, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उतना हाई ब्रीथिंग रेट होगा। तो यहाँ पे बताओ कि एलिफेंट है और एक रैट है, किसका ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हाई होगा? किसका ब्रीथिंग रेट हाई हाई होगा? एलिफेंट है और रैट है। व्हाट इज बुक बुक गिल? बुक गिल बेसिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन का, क्योंकि बुक की तरह दिखाई देता है, क्योंकि बुक की तरह हल्का फुल्का दिखता है, इसको हम लोग बुक गिल बोलते हैं, ठीक है, बुक लंग बोलते हैं, ठीक है, ओके। और ल्यूमिलस, ल्यूमिलस का होता है बुक गिल, ल्यूमिलस का होता है बुक गिल। बताओ, एलिफेंट एंड रैट, किसका रेस्पिरेटरी, किसका जो ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा होगा? बिल्कुल रैट का, है ना, रैट का, क्योंकि जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होगा। इवन आप बच्चों को देखोगे, इन्फेंट को देखोगे, उनका ब्रीदिंग रेट जो है एडल्ट के मुकाबले जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, ब्रीदिंग रेट जो है किससे लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है? तो ब्रीदिंग रेट जो है ये लोकेटेड है मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा में। मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा ब्रेन का पार्ट है, जो आपको ब्रेन पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा क्या होता है, ठीक है। मॉड्यूला मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा जो है एक ब्रेन का पार्ट है, राइट। जब ब्रेन पढ़ाएंगे तो प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाएंगे कि ये होता क्या है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। अब तक हम लोग बात किए गैसेस एक्सचेंज जो है एनिमल में किस तरह हो रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज जो है एनिमल में किस तरह हो रहे हैं। अब बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज जो है प्लांट में किस तरह हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि दिन के समय, डे टाइम में प्लांट में क्या होगा? अच्छा, प्लांट में होता क्या है? रेस्पिरेशन होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है, ये बताओ जरा। प्लांट में रेस्पिरेशन होता है या फिर फोटोसिंथेसिस होता है, क्या होता है? प्लांट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होगा या फिर रेस्पिरेशन होगा, बताओ जरा। बोलो। सर एकदम क्लास प्राइवेट हुआ थी, 10 मिनट तो रखा करो प्लीज़, कल मेरा थोड़ा सा क्लास रह गया। और रवि शर्मा ये मेरे हाथ में नहीं है दोस्त। बोथ बोथ बोथ, कुछ लोग बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखो, प्लांट में दोनों होता है, जो लोग फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं, तो प्लांट में दोनों होता है, प्लांट में दोनों होता है। फोटोसिंथेसिस भी होगा और आपका रेस्पिरेशन भी होगा, ठीक है, ओके। अब दिन के समय क्या होता है? दिन के समय क्या होता है? जब दिन है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होगा, और रेस्पिरेशन भी होगा, और रेस्पिरेशन भी होगा, ठीक है। दिन में आपका दोनों होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा और रेस्पिरेशन भी होगा। दिन में क्या होता है? दोनों होता है। और दिन में प्लांट करते क्या है? दिन में प्लांट क्या करते हैं? तो अ, अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो यहाँ पे प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में प्लांट जो है CO2 एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। दिन में आपका दोनों चल रहा है, फोटोसिंथेसिस भी चल रहा है और रेस्पिरेशन भी चल रहा है। रात में क्या होगा? रात में क्या होगा? रात में प्रकाश संश्लेषण, बिकॉज लाइट नहीं है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो बंद हो जाएगा। रात में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। रात में क्या चलेगा? रात में केवल रेस्पिरेशन चलेगा, है ना, रात में केवल रेस्पिरेशन चलेगा। तुम लोग क्या सोचते, क्या चलेगा? हैं? रात में रेस्पिरेशन चलेगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। जब फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था प्लांट वो बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज होना बंद हो जाएगा। मतलब कि क्या होगा? मतलब कि केवल केवल प्लांट जो है CO2 रिलीज करेगा और ऑक्सीजन जो है इनटेक करेगा। अब इसका मतलब ये आता है कि रात में मगर अगर अगर मान लो कि आप मस्त चारपाई बिछा के बागीचा में सोए हो, ठीक है, चारपाई बिछा के बागीचा में मस्त सोए हो, खराटे मार रहे हो, राइट। तो एक तो रात का समय,
और आप जो है CO2 एक्सेल कर रहे हो, आप CO2 रिलीज कर रहे हो और O2 जो है इनटेक कर रहे हो। प्लांट भी वही कर रहा है, प्लांट भी वही कर रहा है, प्लांट भी CO2 रिलीज कर रहा है और O2 इनटेक कर रहा है। इसका मतलब कि जिस माहौल में आप हो, जिस एनवायरनमेंट में आप हो, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ CO2 ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगा। जब CO2 ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो आपका दम घुटेगा, और दम घुटेगा तो सुबह आप उठोगे, उठ के बोलोगे रात में कोई तो मेरा गला दबा रहा था, ठीक है? रात में कोई तो था जो मेरा गला दबा रहा था, ठीक है? रात में दम घुटेगा तो आपको लगेगा कि आपका गला दबा रहा है, तो वही बोलोगे रात में कोई मेरे को चोक कर रहा था, गला दबा रहा था, ठीक है ना? राइट? तो वो कोई गला नहीं दबा रहा था, बेसिकली कोई भूत-वूत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ऑक्सीजन का मात्रा कम हो चुका है, CO2 का मात्रा बढ़ चुका है, इसीलिए आपको साँस लेने में दिक्कत हो रहा था। क्या क्लियर है? बिल्कुल, इसीलिए रात को पेड़ के पास नहीं सोते हैं, है ना? बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं चलो। तो इन प्लांट गैसेज़ एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा एंड लेंटिकल्स, ठीक है? प्लांट में गैस एक्सचेंज कहाँ पे होते हैं? प्लांट में गैस एक्सचेंज कहाँ पे होते हैं? स्टोमाटा से और लेंटिकल से, स्टोमाटा और लेंटिकल। अब ये होता क्या है? अब ये क्या होता है? तो सपोज़ मान लो ये आपका स्टेम है, ये आपका क्या है? प्लांट का स्टेम है, तना है, ठीक है? यहाँ पे क्या स्टेम है, तना है, राइट? डायग्राम अच्छा बनाएँगे इस बार हैं? हुँ, चलो। तो ये आपका स्टेम है, तना है, और ये क्या आपका पत्ता है। यहाँ पे क्या है? पत्ता है। यहाँ पे क्या है? पत्ता है। अब लीफ में क्या हो रहा है? लीफ में क्या हो रहा है? लीफ में क्या आपका स्टोमाटा है। लीफ में आपका क्या है? स्टोमाटा है, और जो आपका स्टेम है, जो तना है, जो स्टेम है, जो तना है, यहाँ पे क्या आपके लेंटिकल्स हैं। यहाँ पे क्या है आपके? लेंटिकल्स हैं, ठीक है? राइट? तो पूरे प्लांट में गैस एक्सचेंज होता है। पूरे प्लांट में आपका गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है? पूरे प्लांट में गैस एक्सचेंज होता है, राइट? स्टोमाटा कहाँ पे मिलेगा आपको? लीफ में मिलेगा। स्टोमाटा कहाँ मिलेगा आपको? लीफ में मिलेगा, ठीक है? राइट? और लेंटिकल्स कहाँ मिलेगा आपको? लेंटिकल्स कहाँ मिलेंगे आपको? स्टेम में मिलेंगे, ठीक है? स्टोमाटा के अंदर क्या होता है? आपका गार्ड सेल होता है। स्टोमाटा के अंदर क्या होगा? गार्ड सेल होगा। आपको कराए भी थे, क्वेश्चंस कराए थे इसके ऊपर, ठीक है? जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा के अंदर क्या आपके गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स क्या करते हैं? जो आपके पोर्स हैं उसको ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। जो पोर्स हैं ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? और आपका जो गैसेस एक्सचेंज जो है वो चलता रहता है। अच्छा एक बात बताओ कि कौन-सा हार्मोन है, कौन-सा प्लांट हार्मोन है जो कि कौन-सा प्लांट हार्मोन है जो कि पोर्स को ओपन करता है? और कौन-सा प्लांट हार्मोन है जो कि पोर को क्लोज़ करता है? स्टोमाटा को क्लोज़ करने का काम कौन करेगा और ओपन करने का काम कौन करेगा? प्लांट हार्मोन ने पढ़ाए हैं दोनों। प्लांट हार्मोन ने दोनों पढ़ाए हैं, ठीक है? बताओ ज़रा। चलिए, आगे बात करते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग ट्रांसपिरेशन के बारे में, ठीक है? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन बेसिकली लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है? लॉस ऑफ वाटर इन फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है? जो भी एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट मतलब कि जो भी प्लांट का पार्ट जो मिट्टी के ऊपर है, प्लांट का वो पार्ट जो मिट्टी के ऊपर है, उसको बोलते हैं एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। वहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में जो है, वाटर वेपर के फॉर्म में जो है, वाटर लॉस होता है, ठीक है? वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है? वाटर लॉस होता है, एंड इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। और इसको मेज़र करते हैं कैसे हम लोग? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कैसे मेज़र करते हैं? पोटोमीटर से, पोटोमीटर, ठीक है? राइट? इट इज़ मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट नोन एज़ पोटोमीटर। कितना ट्रांसपिरेशन होगा इसको कैसे मेज़र करेंगे हम लोग? पोटोमीटर से मेज़र करेंगे, ठीक है? ऐसे ही एक टर्म आता है गटेशन, गटेशन। गटेशन भी आपका लॉस ऑफ वाटर ही है। ध्यान रखना, आपका ट्रांसपिरेशन भी लॉस ऑफ वाटर था और गटेशन भी लॉस ऑफ वाटर है, दोनों लॉस ऑफ वाटर है, लेकिन तरीका अलग-अलग है। ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, कैसे होगा? वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। गटेशन कैसे होगा? वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा, थ्रू हाइड्रोथॉट्स, थ्रू हाइड्रोथॉट्स। आपने देखा होगा कि ये मान लो एक पत्ता है, होगा कैसे होगा? वाटर वेपर के फॉर्म में होगा, थॉट्स, थ्रू हाइड्रोथॉट्स। आपने देखा होगा कि ये मान लो एक पत्ता है, ये मान लो एक पत्ता है, ये मान लो पत्ता है, ठीक है? और पत्ते के आस-पास आपने देखा होगा इस टाइप से आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देगा। पत्ते के आस-पास क्या होगा? मोस्टली आपको ठंडे के दिन में दिखाई देगा। ठंडा में देखोगे आप सुबह-सुबह उठोगे ना, तो पत्ते के आस-पास क्या होगा? आपको इस टाइप से डॉट्स दिखाई देंगे, वाटर ड्रॉपलेट निकलते हुए दिखाई देंगे। इसको बोलते हैं हाइड्रोथॉट्स, इसको बोलते हैं गटेशंस, और जहाँ से निकल रहा है उसको बोलते हैं हाइड्रोथॉट्स, हाइड्रोथॉट्स। तो स्मॉल स्मॉल पोर्स ऑन द लीफ मार्जिन ऑफ अ प्लांट इज नोन एज़ हाइड्रोथॉट्स, ठीक है? अब इनके डिफरेंस को देखते हैं। इनको डिफरेंस को देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन गटेशंस एंड हाइड्रोथॉट्स, ठीक है? देखने के लिए अगेन एक डंडा लेंगे, ठीक है? चलो, ओके। तो ट्रांसपिरेशन कब होता है और गटेशन गटेशन कब होगा? ट्रांसपिरेशन होगा आपके डे टाइम में, ट्रांसपिरेशन होगा आपके डे टाइम में, ठीक है? और पानी कब निकलेगा? रात में। गटेशन कब होगा? रात में, ठीक है ना? डे टाइम में तो बेसिकली वाटर वेपर का फॉर्म निकलेगा ना, कहने का मतलब ये है, ठीक है? और पानी का फॉर्म कब निकलता है? रात में निकलता है, ठीक है? तो गटेशन कब होता है? रात में होता है, रात में होता है, ठीक है? चलो, इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। वाटर लॉस यहाँ पे कैसे होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। यहाँ पे कैसे होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में होगा,
और यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे कैसे होता है, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है ना। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे। यहाँ पे जो वाटर निकलेगा, यहाँ पे जो वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, ये प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर है बस, ये प्योर वाटर है। लेकिन ये जो पानी निकल रहा है इसमें मिनरल्स बहुत है ना। ये जो आपके यहाँ पे जो कंडीशन में जो आपका वाटर ड्रॉपलेट निकल रहा है रात में, इसमें क्या है, बहुत मिनरल है, ठीक है, राइट, दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद आगे डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ से निकल रहा है, स्टोमाटा से, स्टोमाटा। लेकिन रात में पानी कहाँ से निकल रहा है, ये निकल रहा है हाइड्रोथॉट से, ये निकल रहा है हाइड्रोथॉट से। जरिया अलग अलग है, ठीक है, जरिया क्या अलग अलग है। इसके अलावा जो आपका ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन है, यहाँ पे क्या होता है, इन दिस प्रोसेस टेंपरेचर ऑफ द लीफ एंड द प्लांट डिक्रीज। यहाँ पे जो तापमान होता है, जो टेंपरेचर होता है प्लांट का क्या होगा, गिर जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और गटेशन में क्या होगा, गटेशन में जो प्लांट का तापमान है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे नो सच इफेक्ट विल टेक प्लेस, यहाँ पे टेंपरेचर पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। क्या डिफरेंस क्लियर है, याद रहेगा, भूलोगे नहीं ना, याद रहेगा ना। चलो ओके, तो ट्रांसलेशन कब दिन में होगा, गटेशन कब रात में होगा, ट्रांसलेशन वाटर वेपर के फॉर्म में होगा एंड गटेशन वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा, ट्रांसलेशन प्योर वाटर के फॉर्म में होगा, राइट, और गटेशन जो है मिनरल्स के फॉर्म में होगा, ट्रांसलेशन टमाटर से निकलेगा, गटेशन जो हाइड्रोजन से निकलेगा। यहाँ पे तापमान जो गिरेगा प्लांट का, लेकिन यहाँ पे तापमान पर कोई असर नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए आखिरी टॉपिक हमारा, आखिरी टॉपिक आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, बेसिकली आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो और कितना ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन, ठीक है, कितना CO2 जो आप रिलीज किए हो, कितना CO2 जो है एक बॉडी है, राइट, आपकी बॉडी है ना, आपकी बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी से कितना CO2 रिलीज हुआ है और कितना ऑक्सीजन इनटेक हुआ है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, क्लियर है, क्या क्लियर है तक, कंटेंट सीजीएल एज वेल, बिल्कुल सीजीएल वाले के लिए भी है। तो आपका चैप्टर समाप्त हुआ, अब एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज करते हैं, है ना, खत्म करते हैं। ओके चलो, तो रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेशन पढ़ते हो तो क्या पढ़ें, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क क्या है, राइट। पहले आपको ये बताया कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क क्या है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, राइट। आप जो सांस लेते हो ब्रीदिंग, वो आपका क्या ब्रीदिंग है, और जो आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हो वो बॉडी में जाता है, सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है, टूटता है, ग्लूकोज देता है, उस ग्लूकोज से आप वो ग्लूकोज ब्रेक होता है, एटीपी फॉर्म में निकलता है, एनर्जी आपको मिलता है, जिससे आप काम करते हो, उस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं रेस्पिरेशन, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, क्लियर है, ओके। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखाई दे, यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखाई दे, किसका रिएक्शन है, रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, ठीक है, रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। इसके अलावा एक और रिएक्शन दिखाई दे जो कि बॉडी के बाहर हो रहा है। इन दोनों रिएक्शन के साथ आपको कंपेयर करवाते हैं कि क्या चल रहा है, मतलब कि जो आपका एंड प्रोडक्ट वो सिमिलर है, एंड प्रोडक्ट सिमिलर मतलब रेस्पिरेशन जो है वो एक कंबशन है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। अंकित ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है ना, ब्लॉक हो जाओगे हमेशा के लिए, काम खत्म हो जाएगा हमारा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग दोनों डिफरेंस के बारे में, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, दोनों डिफरेंस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन डिफरेंस क्या होता है, एक मिनट में जरा, एक मिनट, एक मिनट, दोनों डिफरेंस के बारे में। फोटोसिंथेसिस कब होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताया था आपको, और एंडोथर्मिक के बारे में बताया था, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में बताया था, ठीक है, राइट। एक्सोथर्मिक जो है ये यहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज हो रहा होता है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा होता है, एंडोथर्मिक में हीट जो है एब्जॉर्ब होता है। मेटाबॉलिज्म दो तरह का बताया था आपको, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है वो क्या है, आपका कंस्ट्रक्टिव है, कैटाबॉलिज्म जो है वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। एनाबॉलिज्म एग्जांपल आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और कैटाबॉलिज्म का हो गया, बेटा ब्लॉक हो गया वो, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में डिफरेंस क्या आपका, कैटाबॉलिज्म में क्या आपका डिस्ट्रक्टिव रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए इसके अलावा बताया एटीपी का फॉर्म में एनर्जी निकलता है, एटीपी क्या है, एटीपी क्या है आपका, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा पूरा नाम होता है, बेसिकली एनर्जी करेंसी होता है, राइट, ठीक है। फिर बात करते हैं कि साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या मतलब, पूरा प्रक्रिया जो है ये कहां पे हो रहा है, पूरा प्रक्रिया जो है ये कहां पे हो रहा है, ये प्रक्रिया होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, जिसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हो, जिसको आप फर्नेस ऑफ द सेल बोलते हो। जो एनर्जी निकलता है वो एटीपी फॉर्म में निकलता है, एंड क्योंकि ये सारा प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पे आपको एरोबिक और एनारोबिक दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था आपको। एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, उनका डिफरेंस बिल्कुल क्लियर रखना कि एक आपके ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा और दूसरा आपके ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होगा, ठीक है। एरोबिक में क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा फूड का, मतलब ज्यादा एनर्जी मिलेगा आपको, और एनारोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है तो आपको एनर्जी कम मिलता है, एनर्जी कम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही ह्यूमन के अंदर, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आया हुआ था फिजिक्स में, आया हुआ था कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों ह्यूमंस के अंदर होता है, राइट, स्टेटमेंट को हमें दिया हुआ था, बहुत गलत कर दिया इसको, दोनों ह्यूमंस में होता है, दोनों ह्यूमंस में होता है। फर्क ये है कि एरोबिक ह्यूमंस के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा और एनारोबिक ह्यूमंस के अंदर ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होगा, ठीक है। ये कहां पे होगा, आपके मसल में होता है, बॉडी के मसल में होता है, ठीक है, राइट। इसके अलावा कहां पे होगा, तो आपके साइटोप्लाज्म में होगा या आपके माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म, दोनों जगह होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा हुआ है मल्टीपल टाइम, ठीक है, पीछे से पूछा हुआ है, पीछे से पूछा तो कभी ना कभी सीरीज में पूछेगा, ठीक है। चलो इसके अलावा बात करते हैं एंड प्रोडक्ट के बारे में। तो आपका एरोबिक एंड प्रोडक्ट क्या है, CO2 + H2O + 38 और 36 ATP, और आपका एनारोबिक का दो एंड प्रोडक्ट बताएं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, इथाइल अल्कोहल + CO2 + 2 ATP, एंड ह्यूमंस में क्या होगा, लैक्टिक एसिड + 2 ATP, लैक्टिक एसिड + 2 ATP, क्लियर है। चलिए इसके अलावा मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं हम। यहाँ पर कब साइकिल है, यहाँ पर बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस कहां पे हो रहा है, राइट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, और आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइट, ये वगैरह उनके अंदर क्या हो रहा है, ठीक। फिर हम लोग बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़े रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, नोज, फारिंक्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम, ठीक है। इनका डायग्राम आपको दिखाई थी कि डायग्राम क्या होता है, नोज, नेजल कैविटी, राइट, पूरा डायग्राम दिखाई थे, पूरा डायग्राम दिखाते हुए आपको बताया थे कि आपका डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, जो आपका लंग्स है वो एक बेसिकली बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर से कवर होता है, इसको बोलते हैं थोरैक कैविटी, बॉक्स बॉक्स का स्ट्रक्चर रहता है, उसको बोलते हैं थोरैक कैविटी या प्लूरा कैविटी या फिर प्लूरा कैविटी। इसके अलावा जो एल्वेओली है, ये यूनिट ऑफ लंग्स होते हैं, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और हमारे बॉडी में लगभग 250 से लेकर 300 मिलियन तक होते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। चलो इसके अलावा ये बस समझाने के लिए था ना, डायग्राम बस समझाने के लिए था, ठीक है। इसके बाद आपको बताए थे हम कहाँ गया ये कि गैस एक्सचेंज हो कैसे रहा है एल्वेओली में। गैस एक्सचेंज जो है ये भी अगेन कंसेप्चुअल पार्ट था, ये भी कंसेप्चुअल पार्ट था, बस बताने के लिए गैस एक्सचेंज जो है हो कैसे रहता है कि आप समझ पाओ। यहाँ पे आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ कैसे चल रहा है, आपको ये दिखाई दे, ठीक है। चलिए इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात की, वो कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की, और रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में बात की। रेस्पिरेटरी डिजीज में स्पेसिफिक नंबर पॉइंट को नोट्स में प्लीज कर लेना, CO पॉइजनिंग, यहाँ पे नोट्स में ऐड नहीं, इसको ऐड करना, CO पॉइजनिंग, ठीक है। ऐड मतलब कहीं और लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप ऐड करना, ठीक है। इसके अलावा हे फीवर के बारे में बताते हैं कि हे फीवर बेसिकली क्या होता है, जो आपका मेल पार्ट है फ्लावर का, दैट इज स्टैमेन, राइट, दो पार्ट में डिवाइड, फिलामेंट एंड एंथर, एंथर के अंदर मिलेगा पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन जो है इससे क्या होता है, एलर्जी होता है, इससे एलर्जी होता है, इससे बहुत बड़ा अटैक आता है, ठीक है, इससे बहुत बड़ा अटैक आता है, ठीक है। ओके चलो इसके बाद बात करें इसके बारे में, एक मिनट, इसके बाद बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। क्या क्या ऑर्गेनिज्म है, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रीदिंग रेट के बारे में जानना, जितना छोटा आपका ऑर्गेनिज्म रहेगा उतना ज्यादा ब्रीदिंग रेट रहेगा, ऑर्गेनिज्म छोटा ब्रीदिंग रेट ज्यादा, ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा तो ब्रीदिंग रेट कम होगा, ठीक है। फिर बात करें गैस एक्सचेंज प्लांट के अंदर कैसे होता है, दिन में प्लांट सांस लेता है, फोटोसिंथेसिस कब होगा, रेस्पिरेशन कब होगा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो पूरा प्लांट है, राइट, उसमें गैस एक्सचेंज किसके थ्रू होते हैं, तो स्टोमाटा और लेंटिकल के थ्रू होते हैं। स्टोमाटा पता है, लेंटिकल बहुत नहीं मालूम है, तो लेंटिकल के थ्रू होते हैं, कहाँ मिलेगा, स्टेम में मिलेगा, कहाँ मिलेंगे, स्टेम में मिलेंगे।
फिर बात की ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन के बारे में और ग्रेडेशन के बारे में। दोनों का डिफरेंस क्लियर रखना। ट्रांसलेशन दिन में, ग्रेडेशन रात में। ट्रांसलेशन वाटर वेपर फॉर्म में पानी निकलेगा और ग्रेडेशन में ड्रॉपलेट फॉर्म में पानी निकलता है। ट्रांसलेशन जो है प्योर वाटर होता है, ग्रेडेशन जो है मिनरल्स होते हैं इसमें। ट्रांसलेशन जो है ये बेसिकली स्टोमेटा होता है और जब ग्रेडेशन ये हाइड्रोट्स होता है। ट्रांसलेशन में वाटर जो प्लांट का तापमान टेंपरेचर है वो घट जाता है, लेकिन ग्रेडेशन में प्लांट का तापमान जो है नियंत्रित रहता है, वो घटता नहीं है, कोई असर नहीं होता तापमान पे, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में बात की हम लोग। ये क्या होता है बेसिकली कि एक इंसान कितना CO2 रिलीज कर रहा है और कितना O2 एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है। इतना आपके एग्जाम के लिए काफी है, इतना आपके एग्जाम के लिए काफी है, इससे ऊपर आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, राइट। चलो एक लेक्चर और आपका रह गया प्लांट सेल के ऊपर, एक लेक्चर और आपका रह गया प्लांट सेल के ऊपर, ठीक है, जो कि आई मीन प्लांट के ऊपर, जो कि प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है। इसके बाद आपके प्लांट का जो पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर समाप्त करते हैं, इतना ही काफी है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल अपने अगले टॉपिक के साथ। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।